एपिसोड 331। चार्ली की मोम डैड वहां को से बेच देते हैं। मोक्ष चार्ली से जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि वो बहुत देर से पानी में स्विम करके थक गए थे। तभी को ही धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। जैसे ही सब देखते हैं उनकी आंखें बड़े हो जाते हैं। तेजू जो कि पास में खड़ी थी वो तो हैरान होकर तुम यहाँ हो धन्य, तो फिर ऋतु सर से किसी को पानी में गिरते देखा है। धन्य हैरान होकर क्या मैं तो यही हूँ ना, वॉशरूम में हूँ मैं। ऋतु के पास जाकर ये तुमने क्या किया? ऋतु सबको कमाका में डरा दिया। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ ना ऋतु, देखो सही सलामत हूँ मैं। ऋतु धीरे से, लेकिन भाभी हमने आपको सच में वहां देखा था। धन्य फिर मैं यहाँ कैसे? ऋतु क्या ये मेरी आत्मा है क्या? बोलो, अजीब बातें कर रहे हो तुम भी, सबको डरा कर दिया है। मैं ठीक हूँ। मोक्ष के पास चले जाती है। मैं ठीक हूँ मोक्ष, इस ऋतु ने सबको डरा रख दिया है, पागल है। मोक्ष धन्य को देखकर कुछ देर देखते हैं कि धन्य क्या हुआ। मोक्ष कहकर मोक्ष को हक कर लेती है। मोक्ष कुछ नहीं, तुम ठीक हो ना, यही काफी है, चलो यहाँ से कहकर जैसे ही जाने लगते हैं धन्य मोक्ष रुकिए कहकर उनके पास जाकर उनकी हाथ पकड़कर अब चले। मोक्ष उसे देखकर चलो कहकर चलने लगते हैं। ये देखकर ऋतु चार्ली से हमने सच में वहां भाभी को देखा है। चार्ली ऋतु की हाथ पकड़कर फिर ये कौन है? हाँ लगता है तुमने गलत देख लिया होगा, ज्यादा सोचो मत कहकर ऋतु की हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाते हैं। वही धन्य जैसे ही मिलिट्री कैंप आती है मोक्ष से अब सबको पता चल ही गया है कि हम दोनों क्या है, तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मोक्ष एक ही रूम में। मोक्ष क्यों नहीं, चलो तुम जाओ, वैसे भी हम कल तो जाने वाले इंडिया है, तुम्हारी शूट भी खत्म हुआ है। धन्य हाँ चलना तो होगा ही, ओके मैं चलती हूँ, आप भी आ जाना मोक्ष कहकर अंदर जाती है। रात में सब बैठकर डिनर करने लगते हैं कि मूवी की डायरेक्टर अच्छा हुआ, एंड में सब अच्छा हो गया है हमारी फिल्म की तरह। धन्य की तरफ देखकर तुमने तो बताया ही नहीं धन्य, तुम इतनी बड़ी घर की बहू हो। धन्य वो मैं नहीं चाहती मुझे कोई गलत समझे, मोक्ष के नाम से यहाँ थकाए समझे, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया है, आप सबको सॉरी, इसलिए इतनी बड़ी बात आपसे छुपाया है। सब धन्य की इस बात से सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तेजू मुझे नहीं लगा तुम ऋतु सर की भाभी हो, इतनी अमीर घर की बाहू होने के बाद भी तुम इतनी अच्छी थी, सबके साथ इतनी इज्जत से बात करती हो, मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनी हो। धन्य बस मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती है। चार्ली धन्य के पास आकर तुम ठीक हो ना? धन्य हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं थोड़ी ना नीचे गिरी हूँ पानी में। चार्ली मुझे एक बात तुम्हें कहना है, किसी को मत कहना, तुम मेरी दोस्त ना, किसी को बताना मत। मोक्ष को तो बिल्कुल नहीं। धन्य हाँ क्यों नहीं, बोलो बोलो, किसी को नहीं बताऊंगी। चार्ली उसे देखकर हमने ऋतु से शादी कर ली। जैसे ही धन्य सुनती है हैरान होकर क्या कहते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। चार्ली हैरान होकर उसे ही देखते हैं, वही बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे। धन्य उन सबको अपनी तरफ देखते देख सॉरी वो चार्ली ने एक जोक सुना दिया था बस इसलिए कहकर चार्ली से सॉरी वो अचानक ऐसे अजीब बातें सुनोगी तो हंसी आएगी ना, वो तुम दोस्त हो इसलिए बोल रही हूँ, अजीब लगेगा नहीं? ये सब एक लड़का और एक लड़का शादी करना थोड़ा अजीब क्या? बहुत ही अजीब होगा है ना? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी कहकर जल्दी से वहां से चले जाती है। जैसे ही जाती है धन्य, चार्ली उसे जाते देख उसे ही देख रहते। वही धन्य अपनी रूम में चले जाती है, मतलब वो मोक्ष के रूम में जाती है। बेड पर बैठकर मोक्ष का आने का वेट करने लगती है। उसे मोक्ष के साथ वो सब करना था जो करना चाहती थी। आसपास देखकर जल्दी से नहीं ये तो बहुत ही फीका फीका लगेगा, ऐसे नहीं, मुझे रूम को साझाना होगा सोचकर जल्दी से बाहर जाकर मोक्ष के गार्ड से हेलो आप जल्दी से जाकर कुछ फूल लेकर आना, जाओ अभी। जैसे ही वो गार्ड सुनते हैं हैरान होकर देखने लगते हैं धन्य को, लेकिन जी मैडम कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो गार्ड फूल लेकर आते हैं, धन्य जल्दी से जाओ, जाकर रूम को साझा दो, मेरा मुंह देख रहे हो, जाओ अभी। वो गार्ड कुछ देर रुककर ठीक है मैडम कहकर वहां से चले जाते हैं। जल्दी से रूम को साझा कर बाहर आते हैं, हमने कर दिया है मैडम। धन्य तो देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से कहकर उन्हें भेज देती है। जल्दी से रूम में आकर रूम को देखकर गहरी सांस लेकर अब सही लग रहा है, मैं भी रेडी होकर आती हूँ कहकर जल्दी से ड्रेस चेंज करने चले जाती है। जैसे ही ड्रेस चेंज करके आती है बेड पर बैठकर ये मोक्ष अब थकाई क्यों नहीं यार, कहाँ रह गए हैं, 12 बजने ही वाला है, अभी तक नहीं आ रहे हैं। जल्दी से ड्रेस चेंज करके जैसे ही बाहर आकर बेड पर बैठकर देखती है तो मोक्ष अब थक आए ही नहीं। ये देखकर धन्य मोक्ष अब थक आए ही क्यों नहीं कहकर जैसे ही बाहर तो इन कपड़ों में जा नहीं सकती, लेकिन अपना फोन लेकर मोक्ष को कॉल करती है तो फोन बिजी आता है। धन्य हैरान होकर मोक्ष इस वक्त किससे बात कर रहे हैं यही सोचकर कुछ देर रहती है, लेकिन फिर से कॉल करती है तो फिर से बिजी आने लगता है। धन्य हैरान होकर इतनी देर क्या बात कर रहे मोक्ष कहकर उन्हें एमएसजी करती है कि कब आ रहे हैं अंदर, जिसे देखकर मोक्ष कुछ देर बाद अंदर आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आकर आसपास देखते हुए अपनी वॉच निकलते हुए ये तुमने किया ये सब? धन्य बड़ी सी स्माइल के साथ मोक्ष के करीब आते हुए हाँ पसंद आया आपको? मोक्ष अच्छा है, लेकिन ये सब अचानक कैसे, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना? धन्य लेकिन आज करने का मन किया मुझे कहकर मोक्ष के पास आकर उनके गले में हाथ डाल देती है। मोक्ष धन्य को कमर से पकड़ लेते हैं। जैसे ही मोक्ष धन्य को किस करने के लिए झुकने लगते हैं
धन्य की फोन बजने लगता है। धन्य जैसे ही देखती है छिड़कर अब कौन किया है, उसे इग्नोर करके मोक्ष की कॉलर पकड़कर खुद के ऊपर झुका लेती है। लेकिन फोन तो नॉन स्टॉप बज रही थी। ये देखकर मोक्ष धन्य से दूर होकर, जाओ पहले फोन उठा लो, बाद में करेंगे, ये सब कोई अर्जेंट कॉल होगा। जिसे सुनकर धन्य, जाने दीजिए मोक्ष, हम कर लेंगे बाद में कॉल, पहले मेरी प्यास मीठा दीजिए आप। मोक्ष बाद में करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आएगा, बेबी जाओ जल्दी से बात करके आ जाओ। जिसे सुनकर धन्य ना चाहते हुए फोन को देखने चले जाती है। जैसे ही जाकर देखती है ये और कोई नहीं उनकी बेटी पूर्णी थी, जिसे देखकर धन्य पूर्णी है मोक्ष कहकर फोन पिक करती है। बात करने लगती है। करीब 1 घंटा हो चुका था लेकिन पूर्णी धन्य को छोड़ती ही नहीं। ये देखकर पहली बार धन्य को अपनी बेटी पर गुस्सा आने लगता है। ओके बेटा जाकर सो जाओ, मम्मा रखती है फोन, लेकिन पूर्णी जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं मम्मा फोन मत रखना, मुझे आपसे बात करनी है कहकर बात करने लगती है। धन्य की फेस पर छिड़ साफ दिखाई दे रहा था, गुस्सा भी आ रहता लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। इसी तरह रात के 3 बज जाते हैं। तब जाकर पूर्णी सो जाती है। धन्य जैसे ही साइड में फोन रख कर देखती है उसके फेस पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि मोक्ष सो चुके। ये देखकर धन्य जैसे ही मोक्ष के पास जाती है, मोक्ष को उठाने लगती है कि मोक्ष माना करते हैं। नींद आ रहा है कहकर लेट जाते हैं, जिसे धन्य का मूड ही ऑफ होकर रह जाता है। वही धन्य को कुछ करने भी आता नहीं, छुप छप जाकर लेट जाती है। मोक्ष को हक करने ही वाली होती है कि मोक्ष वहां से वॉशरूम में चले जाते हैं। धन्य देखती ही रह जाती है। अगले दिन सब वहां से निकलने लगते हैं कि सब आर्मी वालों को थैंक्स कहते हैं उनकी साथ देने के लिए। ऋतु आगे आकर कल उनकी कारण सबको तकलीफ हुआ था इसलिए उनसे माफी मांगते हैं, वो बस कुछ नहीं कहते हैं। वही सब बस में बैठने जाने लगते हैं कि तेजू धन्य से पूछती है कि वो उनकी साथ नहीं आएगी क्या, जिसे सुनकर धन्य, नहीं अब तो सबको पता चल ही गया है कि वो मोक्ष की बीवी है, तो वो तो मोक्ष के साथ चाप में ही आएगी। इस तरह नहीं, तुम जाओ बस में, अब मैं अमीर घर की बहू हूं तो मुझे ये सब करना होगा कहकर वहां से निकल जाती है मोक्ष के पास। तेजू हैरान होकर उसे जाते हुए देखने लगती है। उसे धन्य बहुत ही अजीब लग रही थी, आज उसकी बात करने का तरीका ही बदल गया है। यही सब सोचने लगती है कि जय उसे इस तरह सोच में देखकर क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तेजू कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है, धन्य धन्य नहीं है, कोई और ही है। जय ये कुछ ज्यादा सोच रही हो, अगर धन्य नहीं तो ये कौन है, हाँ चलो छुप छप कहकर वहां से तेजू को लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही सब बस में बैठने लगते हैं कि जय ऋतु से तू नहीं आएगा क्या। ऋतु कुछ बोल पाते, चाली पीछे से, नहीं ये नहीं आएगा, मुझे इसे अपनी घर लेकर जाना है, शादी की बात घर वालों से मिलाना है मुझे ऋतु को। जैसे ही सब सुनते हैं हैरान हो जाते हैं। जय क्या शादी, तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। ऋतु ऐसा नहीं है जय, कल ही हुआ सब, कल तो पता था, कैसा हो गया है, मेरे कारण बताने का मौका मिला ही नहीं मुझे, ब्रो सॉरी यार। जय छिड़कर, नहीं चाहिए तेरी को ही सॉरी मुझे कहकर वहां से गुस्से में निकलकर बैठ जाते हैं बस में। ऋतु जैसे ही उसके पीछे जाने लगते हैं कि चाली उनकी हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। ऋतु जैसे ही ये देखते हैं मुड़कर, चाली उसे थोड़ा टाइम दो, वो संभाल जाएगा, इंडिया जाकर समझा लेना अपनी दोस्त को। जिसे सुनकर ऋतु, लेकिन वो कहते हैं कि मोक्ष पीछे से, चाली सही कह रहा है, जय को कुछ टाइम दो इन सब के बारे में सोचने के लिए। मोक्ष पीछे से, चाली सही कह रहा है, जय को थोड़ा टाइम दो। ऋतु जैसे ही अपनी भाई की आवाज सुनते हैं मुड़कर मोक्ष को देखकर, भाई भाई आप यहाँ, मैं आपको बताना चाहता लेकिन इसी बीच बहुत कुछ हो गया है भाई, सॉरी भाई, मुझे आप सबसे घर वालों से छुपकर ये शादी करनी पड़ी है। मोक्ष ऋतु को एक नजर देखकर, किसने कहा मुझे पता नहीं, मुझे सब पता है, तुम मेरे नजरों से कुछ भी बचाकर नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी बात तुमने कैसे सोच लिया मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रुका क्योंकि तुम सही कर रहे थे, अब ज्यादा इसके बारे में सोचना मत, बस मेहर से क्या कहेगा तो उसे, छोटा होकर तेरी शादी हो गया है, उसे घर पर प्रॉब्लम होगा, उसके शादी के पीछे पड़ जाएंगे सारे घर वालों, तेरे पीछे पड़ जाएगा वो कि क्यों किया तुमने ऐसा कहकर। ऋतु छोटी स्माइल के साथ मैं ही भाई को संभाल लूंगा कहकर मोक्ष को हक कर लेते हैं, थैंक्स भाई मुझे सपोर्ट करने के लिए। जिसे सुनकर मोक्ष ऋतु की बालों में हाथ पहर कर, चलो बहुत हुआ अब दूर हो जा वरना चाली गुस्सा करेगा, जल कर राख हो जाएगा। चाली मोक्ष को घूरने लगते हैं कि धन्य मोक्ष से चले, मोक्ष ये सब तो घर जाकर भी बात कर सकते हैं ना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, घर चले मोक्ष, में बहुत थक गई हूँ कहकर वो ऋतु की साइड से निकल जाती है, चाप में बैठ जाती है। ऋतु हैरान होकर देखने लगते हैं उनकी जिंदगी की इतनी बड़ी शादी की बात पता चला, फिर भी उसकी भाभी ने उसे विश तक नहीं किया, नहीं खुश हुई उनके लिए, बस ऐसे थी जैसे वो कोई नहीं है उनके लिए। यही सब सोचकर ऋतु हैरान होकर अपने भाई को देखने लगते हैं कि मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, हम चलते हैं, जल्दी से आ जाना घर कहकर ऋतु की कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा प्रेस करते हैं। ऋतु अपनी भाई को जैसे ही देखते हैं मोक्ष अपनी पलकें झपकाकर वहां से चाप में निकल जाते हैं। जैसे ही जाते हैं ऋतु अपनी भाई की चौपर टेक ऑफ लेते ही चाली को देखकर, ये भाभी को क्या हुआ है, ये पक्का भाभी नहीं है।
वरना मेरी भाभी तो ऐसे नहीं है चाली, वो मेरी खुशी में खुश होती, लेकिन तुमने देखा ये तो खुश तो छोड़ो, मुझे विश तक नहीं किया है, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहती। चाली ये लड़की धन्य नहीं है, वही लड़की है, धन्य की बॉडी डबल, जिसे सुनकर ऋतु हैरान होकर क्या मानो। चाली हाँ वही लड़की है। ऋतु हैरान होकर अगर मानो यहाँ है तो मेरी भाभी कहाँ है। और भाई को ये बात पता नहीं है क्या, मैं अभी उनसे पूछता हूँ कि भाभी कहाँ है, वो उस बेवकूफ लड़की के साथ कर क्या रहे हैं, उनकी भाभी कहाँ है कहकर जैसे ही फोन लेने लगते हैं कि एक धाम से चाली उनकी हाथ को पकड़कर रोक लेते हैं। क्या कर रहे हो तुम? मोक्ष भी पता है ये सब, जब तुम ही पता चल गया है तो उसे तो पता चलेगा ही, तुम ज्यादा सोचो मत। ऋतु हाँ ये बात भी है, लेकिन मेरी भाभी कहाँ है भाई, उन्हें कहाँ रखा है, या उन्हें भाभी मिली है या नहीं, कहीं मेरी भाभी उस मानो की पास में तो नहीं है, तभी भाई उसे कुछ नहीं कर रहे हैं क्या। चाली वो तो मुझे नहीं पता। मोक्ष क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता करना तो इम्पॉसिबल होगा। वो कब क्या करता है किसी को नहीं पता, मगर मैं मोक्ष को जितना जानता हूँ, अगर उसे धन्य मिली नहीं तो वो यहाँ से जाता ही नहीं, यही रहता। उसे ढूंढने अपनी गार्ड से नहीं कहता, उनके एक बार कहने पर वो इतनी आसानी से पानी से ऊपर नहीं आता। पक्का उसे धन्य के बारे में कोई न कोई बात पता चला होगा, या धन्य ही उसे मिली होगी, वरना वो खुद उसे ढूंढता, अपनी गार्ड्स पर नहीं छोड़ता। लेकिन पता नहीं धन्य को कहाँ रखा है, क्या वो ठीक भी होगी या नहीं ये नहीं पता। मानो के साथ क्या करना चाहता है ये भी पता नहीं। ऋतु क्या मेरी भाभी ठीक होगी ना, कुछ तो नहीं हुआ होगा ना, वो अच्छी हो बस। चाली अच्छी होगी, वरना मोक्ष इस तरह होता क्या, पूरी दुनिया हिलाकर राख देता। इतना शांत देखते क्या तुम उसे। जिसे सुनकर ऋतु कुछ सोचने लगते हैं, उसे इस तरह देखकर चाली उसे खींचकर हक कर लेते हैं। कुछ नहीं होगा, धन्य ठीक होगी, अब तुम अपना मूड ऑफ मत करना, चलो हमें घर भी जाना है कहकर वहां से ऋतु को लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष चौपा में होते हैं कि धन्य उनके पास आकर उनकी कंधे पर सर रखती है। मोक्ष की हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, वो नीचे कुछ देखने लगते हैं जहां बहुत सारे पेड़ थे। मोक्ष वही देखने लगते हैं कि धन्य मोक्ष को छुप देखकर क्या हुआ मोक्ष, देखो ना मेरी तरफ, वहां क्या देख रहे हो कहकर वो भी नीचे देखती है, जहां उसे कुछ घर जैसा दिखता है जिसके चार साइड बड़े बड़े पेड़ थे। घर भी ठीक से दिख नहीं रहता क्योंकि पेड़ ही बड़े बड़े थे, जिसके कारण उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है। धन्य वो घर है क्या? मोक्ष धन्य की तरफ देखकर यहाँ घर कैसे होगा, इतनी बड़े जंगल में कोई पागल रहेगा क्या? धन्य जैसे ही उस घर को देखती है, ये घर है क्या? जिसे सुनकर मोक्ष उसे देखकर क्या घर, यहाँ कैसे घर होगा, इतनी बड़े जंगल के बीच में कौन रहने लगेगा, हाँ कोई घर नहीं है। जिसे सुनकर मानो हाँ यहाँ रहेगा मैं भी न कहकर मोक्ष के कंधे पर अपना सर रख लेती है, अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। जैसे ही मोक्ष की चॉपर लैंड होता है मोक्ष की घर पर, मोक्ष तब जाकर धन्य को नींद से जगाते हैं। जैसे ही धन्य घर को देखती है, हम आ गए क्या, चलो मुझे गोद में उठाए ना। मोक्ष नहीं मेरा मूड नहीं है, चलो मेरे साथ कहकर आगे चलने लगते हैं। जैसे ही धन्य घर में आती है, सब उसका वही इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही धन्य आती है, पूर्णी मम्मा कहते हुए भागते आती है। जैसे ही धन्य देखती है, अपनी हाथ आगे कर देती है, पूर्ण को गोद में उठा लेती है, प्यार करने लगती है। पूर्णी को गोद में लेकर ही सीधा अपनी रूम में चले जाती है, किसी को मिलती ही नहीं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, सब उन दोनों को जाते हुए देखने लगते हैं। मोक्ष ये सब देखकर अपना सर हिला देते हैं। जैसे ही धन्य मोक्ष की रूम आती है, तब जाकर पूर्णी को गोद से उतर देती है, बेड पर बिठाकर पूरी रूम को देखने लगती है। हैरान होकर उसे देखकर ऐसा लग रहता जैसे कभी इस रूम को देखा ही नहीं, उसकी शक्ल से ये सब साफ साफ दिख रहता। जैसे ही पूर्णी अपनी मोम को इस तरह रूम को देखते देख, क्या हुआ मम्मा, आपको हुआ क्या है, आप इस तरह रूम को देख क्यों रहे हैं, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो, हाँ क्या हुआ मम्मा। जिसे सुनकर धन्य की शक्ल की कलर ही उड़ जाता है, जल्दी से अजीब सी स्माइल के साथ, ऐसा ऐसा नहीं बेटा, हम तो बहुत देर बाहर थे ना, इसलिए रूम को देख रहे थे, कहीं कुछ बदल तो नहीं है। जिसे सुनकर पूर्णी, यहाँ मेरे दादी के अलावा कौन आ सकता है, मम्मा आपको हुआ क्या है, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं आप। जिसे सुनकर धन्य, ऐसा ऐसा नहीं बेटा, वो हम थक गए ना, इसलिए ऐसे बातें कर रहे हैं, आप खेल लेना, जाओ नीचे आपके फ्रेंड्स आए हैं ना, उनके साथ खेल लो, जाओ मम्मा को रेस्ट करना है कहकर पूर्णी को भेज देती है। पूर्णी धन्य को देखते हुए वहां से चले जाती है। जैसे ही बाहर जाती है, धन्य बेड पर बैठ जाती है, खुद से ही, ये तुझे क्या हुआ, मानो तुझे सब ठीक से करना है, अगर किसी ने तुझे पहचान लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये विद्दी सी लड़की तुझे पहचान लेगा तो मोक्ष को बता देगी तो क्या होगा, तेरा पागल आग से खेल रही है, तू सोच समझ कर खेलना होगा तुझे, इतनी अच्छी जिंदगी हाथ से फिसल कर रह जाएगा मानो। अब तू मानो नहीं, धन्य मोक्ष सिन्हा है, याद रख, ये बात को दिमाग में बिठा ले, अच्छे से कहकर खुद से कहकर पूरी रूम को देखने लगती है। इतना बड़ा इतनी सुंदर रूम हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, ये अब मेरा होगा, ये पूरा घर, ये पैसे, मोक्ष सब मेरा होगा, मेरा सिर्फ मेरा कहकर खुश होने लगती है। फ्रेश होने चले जाती है। जैसे ही फ्रेश होकर आती है, मोक्ष को रूम में देखकर उसके करीब जाने लगती है कि मोक्ष ये देखकर हो गई फ्रेश कहकर साइड से निकलने लगते हैं कि धन्य उनकी बाजू पकड़कर उन्हें रोक लेती है। ये देखकर मोक्ष की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन फेस पर एक छोटी स्माइल छिपाकर, क्या हुआ, मेरे साथ फ्रेश होना है क्या।
जैसे ही मानो ये सुनती है खुश होकर, क्या सच में मैं फ्रेश हो सकती हूँ क्या? जिसे सुनकर मोक्ष धन्य की माथे पर उंगली रखकर, बहुत हुआ, थक गई होगी तुम, चलो रेस्ट करो, अगर मैं कुछ भी करूंगा तो तुम चलने के लायक नहीं रहोगी, छुप छप निकलो यहाँ से। ये सब बाद में करना है, हमें रात में नहीं, पहले अपनी बेटी के पास जाओ, बहुत देर दूर है ना, तुम उस पर के साथ खेलो, मेरे साथ बाद में खेल लेना, कहकर मोक्ष धन्य की साइड से निकल जाते हैं। वही मानो खुद से ही पागल होते हुए, ओह ये कितने प्यारे लगते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, वरना मेरे साथ तो कभी इतने प्यार से बात किया ही नहीं। बात करना तो दूर, मेरे तरफ देखा भी नहीं, अब देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं, खुद में ही खुश होने लगती है। जल्दी से पूर्णी के पास चले जाती है, जो कि आगम के बच्चे वर्षी के बच्चों के साथ खेल रहती। पूर्णी को खेलते देखने लगती है कि खेलते हुए पूर्णी नीचे गिर जाती है, जिसे पूर्णी जोर जोर से रोने लगती है कि ये देखकर मानो छिड़कर सुकून से बैठने भी नहीं देते ये बच्चे मुझे, सोचकर जल्दी से उनके पास जाकर पूर्णी को उठाकर, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, रोना मत, कहते हुए गुस्से बाकी के बच्चों को देखकर, गुस्से पागल हो गए हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, उसके घर आकर उसे ही गिरने कैसे दिया है तुम सबने, उसे संभाल लेना चाहिए न तुम्हें, हाँ कहकर उन तीनों के ऊपर गुस्सा करने लगती है। हाथ थक उठा देती है, वो तीनों ही जोर जोर से रोने लगते हैं। अगस्त, आगम, पिया, वर्षी जो कि ये सब देखकर हैरान हो चुके थे। अगस्त्य जल्दी से आगे आकर, धन्य वेट, ये सब क्या है? हाँ। जैसे ही अगस्त्य, आगम, पिया, वर्षी जैसे ही ये देखते हैं, अगस्त्य जल्दी से उनके पास आकर, ये क्या कर रहे हो धन्य, तुम बच्चों को मार क्यों रहे हो तुम? जिसे सुनकर धन्य जल्दी से, ऐसा नहीं है, आपका बेटा ही मेरी बेटी को धक्का दिया है। तो गुस्से में हाथ उठ गया है मेरा, सॉरी कहकर वहां से पूर्णी को लेकर निकल जाती है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। उन्हें धन्य बहुत ही अजीब लगती है पहली बार। अगस्त्य जल्दी से तीनों बच्चों को चुप कराने लगते हैं। आगम हैरान होकर, इसे हो क्या गया है, बच्चों पर गुस्सा क्यों निकल रही है, ऐसे तो कभी नहीं किया धन्य ने, कुछ तो हुआ है, वरना धन्य कभी ऐसे नहीं करती, जितना भी कुछ हो ना फिर भी कभी नहीं करेगी, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था ये धन्य नहीं कोई और ही है। वर्षी, मुझे भी ऐसे ही लगा है भाभी, गुस्सा बच्चों पर तो कभी नहीं निकलती, अगर गुस्सा होती तो पूर्णी को कहती ना कि इन्हें। अगस्त्य बस करो, कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं आप, हाँ धन्य नहीं होगी तो कौन होगा ये, हाँ चलो यहाँ से, छुप छप उसे मिलने ही आए हैं ना, उसके पीठ पीछे ये क्या बातें कर रहे हो तुम सब, कहकर वहां से अपनी बच्चों को लेकर निकल जाते हैं। वही जैसे ही घर के अंदर आते हैं, पूर्णी अभी भी रोना बंद नहीं करती है। मानो जैसे ही पूर्णी को लेकर अंदर आती तो पद्मिनी जी पूछती है कि क्या हुआ है। सब बाहर आ जाते हैं, मानो गुस्से में थी, क्योंकि एक तो ये पूर्णी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहती, उसके कान दर्द कर रहे थे, ये ऊपर से पद्मिनी जी का रोकना उसे पसंद आता नहीं। छिड़कर गुस्से में उस बेवकूफ बंदर के बच्चों ने इसे गिरने दिया है नीचे, बस रोना शुरू कर दिया है इसने, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, आप ही संभाल लो इसे, कहकर पद्मिनी जी के हाथों में पूर्णी को देकर गुस्से, पूर्णी से अगर अगली बार उन बंदरों के साथ खेली ना तो मुझसे बुरा कौन नहीं होगा, उनके साथ खेलोगी फिर गिर जाऊंगी फिर रोने लगोगी, तो आज से बाहर खेलना बंद, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं, अंदर ही गेम्स खेलो, फोन देखो, ये बाहर जाने मत दो इसे, कहकर वहां से निकल जाते हैं। घर वाले सब हैरान हो जाते हैं धन्य की इस रूप को देखकर, मेहर ये भाभी तो नहीं हो सकती, इस तरह बात वो नहीं करती कभी नहीं। वर्षी अंदर आते हुए, मुझे भी यही लगता है भाई, ये सब क्या है। मोक्ष जो ये सब ऊपर से देख रहे थे, अपनी फैमिली को देखकर उनके पास नीचे आ जाते हैं। वही मेहर अपनी भाई को देखकर, भाई आपने देखा भाभी कैसे बातें कर रही है। मोक्ष, देखा, सब देखा है हमने, जो हो रहा है उसे देखो बस, जब तक मैं कहता हूँ मानो को अपनी जिंदगी आखिरी बार खुशी से जी लेने दो। जैसे ही सब मानो का नाम सुनते हैं, हैरान होकर मोक्ष को देखने लगते हैं। संध्या जी मोक्ष के पास आकर, क्या मानो यहाँ है, तो फिर धन्य कहाँ है मोक्ष, धन्य को क्या हुआ, ये लड़की धन्य बनकर क्यों आई है यहाँ, मोक्ष कुछ तो बोलो, ये सब क्या चल रहा है बेटा। मोक्ष पूर्णी को बाकी के बच्चों को वहां से जल्दी से लेकर जाने को कहते हैं। जैसे ही मेड आकर सब बच्चों को वहां से लेकर जाते ही आगम आगे आकर गुस्से मोक्ष की कलर पकड़कर, क्या हुआ मेरी धन्य को, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मेरी धन्य है कहाँ, बोल क्या किया तुमने, हाँ क्या किया उसके साथ। अगस्त्य आगे आकर गुस्से, छोड़ आगम उसे छोड़ उसे, कहकर मोक्ष की हाथ को झटक कर दूर रहे उसे। आगम छोड़ रहा हूँ इसे, बोलोने को कहा, क्या हुआ उसे। अगस्त मोक्ष को देखकर, बोलो क्या हुआ धन्य कहाँ है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है यहाँ। जिसे सुनकर मोक्ष उन्हें सब बता देते हैं। जैसे ही सब सुनते हैं, सबके आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। संध्या जी के कदम तो लड़खड़ा जाते हैं, जैसे ही पीछे गिरने ही लगती है कि मेहर जो पास में था वो उन्हें संभालकर, मां संभाल लीजिए खुद को। आगम गुस्से आगे जाते हुए, इतना सब कुछ हो गया है ये लड़की को और यहाँ घर पर बिठा कर रख रहे हो, इसे तो मैं देख लूंगा, जान से मार दूंगा इसे, कहकर जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं कि मोक्ष उसे खींचकर, रुक यही आगम, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। मोक्ष को धक्का देते हुए आगे जाने लगते हैं कि जैसे ही मोक्ष देखते हैं उन्हें खींचकर एक जोर की थप्पड़ खींचकर लगा देते हैं। गुस्से आगम की होठ के किनारे से तो खून ही निकलने लगता है। पिया वर्षी के मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है।
आगम गुस्से मोक्ष को मारने वाले ही होते हैं कि अगस्त्य बीच में आकर छुप छुप होकर बैठ जाए यहाँ। आगम गुस्से छोड़ो भाई, छोड़ा भाई, मुझे मेरी धन्य यहाँ मिल नहीं रही है, यहाँ ये किसी और को धन्य बनाकर लेकर आया है। जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से, पहली बात धन्य तुम्हारी नहीं मेरी है, समझे? तुम बार बार धन्य को अपनी कहना बंद करो। जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है उसे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। इतनी आसानी से मारकर क्या होगा, एक ही बार में मार जाएगी। अगर उसे साझा देना ही होता मारकर नहीं, इतना तड़पना चाहिए कि मौत के लिए भी मेरी पैर पकड़ना चाहिए, बिग मांगना चाहिए। इस तरह नहीं, थोड़ा टाइम दो इसे, जितना खुश रहना है रहने दो इसे। इस तरह नहीं मार सकता मैं इसे, जितना खुश रहना है रहने दो। ऐसे दर्द दूंगा कि मारने के लिए बिग मांगते रह जाएगी, लेकिन मौत नहीं मिलेगा। मेरी धन्य की भरोसा को थोड़ा है इसने, इसकी साझा तो मिलेगी उसकी जगह, लेकिन की कोशिश की इसने। इसे यहाँ लेकर आना मेरी सबसे बड़ी गलती है, जिसे मैं सुधारूंगा, लेकिन मारकर नहीं, जीते जी मारते रहूंगा। विजय जी, लेकिन धन्य कहाँ है? मोक्ष मोक्ष वो मैं नहीं बता सकता, बस वो मुझे मिल गई ही। संध्या जी, तो उसे लेकर आओ ना यहाँ बेटा। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं वो ठीक नहीं है मोम, अभी तो आ नहीं पाएगी, थोड़ा टाइम दो उसे कहकर वहां से निकल जाते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते उनके घर वाले और ज्यादा सवाल करे, वो ये नहीं चाहते उनकी घर वालों को धन्य के बारे में पता चले। इस कारण जल्द ही मोक्ष वहां से निकल जाते हैं। वहीं लंदन में ऋतु रेडी होने लगते हैं कि चाली हो गया है क्या? जिसे सुनकर ऋतु हाँ हो गया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे मोम डैड ने मुझे पसंद नहीं किया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? चाली चाली कुछ नहीं होगा, हम वहां से आ जाएंगे। तुम्हारा हस्बैंड इतना भी पूर्ण नहीं है कि उसे अपनी पेरेंट्स की पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, आराम से जिंदगी जी पाएंगे। और मैं ही क्यों, मैं वाइफ भी तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? चलो अब ज्यादा सोच रहे हो तुम, कुछ भी होगा तो हम देख लेंगे, कहकर वहां से जाने लगते हैं कि ऋतु उन्हें खींचकर किस करने लगते हैं। ऋतु के किस करते ही चाली भी उन्हें किस करने लगते हैं। चाली किस करते हुए धीरे धीरे अपनी कंट्रोल खोने लगते हैं कि उनकी हाथ धीरे धीरे ऋतु की पूरी बॉडी को प्रेस करने लगते हैं। किस करते हुए उनकी हाथ धीरे धीरे ऋतु की पेंट के बटन खोलकर उनकी हार्ट पार्ट को ढूंढने लगते हैं कि जैसे ही वो मिलता है उनका काम शुरू हो जाता है। ऋतु भी अपना कंट्रोल को जाते हैं, वो भी चाली की कपड़े निकालने लगते हैं कि दोनों ही एक पल के लिए दूर होते ही नहीं, जल्दी जल्दी कपड़े निकालने लगते हैं। जैसे ही दोनों के कपड़े निकाल जाते हैं, चाली ऋतु की हार्ट पार्ट को अपनी मुंह में बांध लेते हैं। ऋतु की तेज तेज सांसें पूरी रूम में गूंजने लगता है। वही चाली लीक करते हुए ऋतु की पूरी बॉडी को गीला कर देते हैं। ऋतु से और कंट्रोल होता ही नहीं, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं, जल्दी से चाली की हार्ट पार्ट को अपने अंदर करने लगते हैं। ये देखकर चाली भी उनका साथ देने लगते हैं, क्योंकि उनसे भी और ज्यादा खुद को रोका ही नहीं जाता है। ऊपर से उन्हें अपना घर भी जाना था, इसलिए जो भी करना है उन्हें जल्द ही करना है। इसलिए ऋतु के अंदर एंटर करके अपना स्पीड बढ़ा देते हैं कि दोनों की तेज तेज सांसें रूम में सुनाई देता है। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगते हैं। वहीं चाली के इतने स्पीड करने से ऋतु को दर्द भी हो रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। ऋतु के दिमाग से तो निकल ही जाता है, चाली की फैमिली से मिलने जाना है उन्हें। वो तो चाली को बाइट कर लेते हैं। ये देखकर चाली भी उन्हें बाइट कर लेते हैं, लेकिन ऋतु के मुकाबले ये कुछ ज्यादा ही जोर से बाइट करते हैं, क्योंकि ऋतु की गर्दन पर जल्द ही निशान दिखाई देता है। जैसे ही कुछ 1 घंटे बाद चाली ऋतु से दूर होते हैं कि ऋतु चाली के ऊपर आकर उन्हें किस करते हुए अब मेरी बारी कहकर जैसे ही वो चाली के अंदर एंटर करने लगते हैं कि चाली उन्हें रोककर वेट अभी नहीं, हमें घर भी तो जाना है, पहले ही लेट हो चुके हैं, हम बाद में आकर कर लेना, अभी नहीं। जैसे ही ऋतु ये सुनते हैं, हैरान होकर उनके आंखें बड़े हो जाते हैं। चाली उन्हें इस तरह देखकर उनकी गाल पर किस करके इतना शौक मात हो, चलो फ्रेश होते हैं, कहकर ऋतु को गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाते हैं। जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं, ऋतु आज नहीं जाएंगे हम, मेरी तो दिमाग से निकल गया है तुम्हारे, वो सब करते ही। जिसे सुनकर चाली ऋतु को फ्रेश करते हुए, किसने पहले शुरू किया? तुमने किस किया तो वो सब हो गया है, एंड जाना तो हमें होगा ही, क्योंकि घर पर सब वेट कर रहे होंगे, तो जाना तो होगा। बेबी मैं हूं ना, डर क्यों रहे हो तुम? हाँ ऋतु, सारी गलती है मेरी ही है, मुझे ही तुम्हें किस करना नहीं चाहता, पहले से ही डर लग रहा है, ऊपर से हम लेट जा रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो सब। चाली उनके सोचने ना सोचने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ उस पर ध्यान दो, तुम सुन लिया न, कहकर दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। ऋतु तो बेचारे शौक में ही होते हैं, उनसे ये सब क्या हो गया है, इसे चक्कर में उनका एक काम भी ठीक से होता ही नहीं। ये देखकर चाली ही उन्हें रेडी करने लगते हैं, उनके कपड़े पहनाते हैं, उनकी बाल सेट करते हैं, उन्हें रेडी करके खुद भी रेडी होने लगते हैं। जैसे ही रेडी होते हैं, चाली ऋतु को देखकर चले। ऋतु कुछ कहते चाली उन्हें किस करने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि ऋतु एक कदम पीछे होकर, बस एक किस से ही इतना लेट हो गया है, एक और किस नहीं। जैसे ही चाली ऋतु को रेडी करके जैसे ही देखते हैं उन्हें किस करने के लिए, जैसे ही एक कदम आगे करते हैं, ऋतु जल्दी से अपनी कदम पीछे करके, एक किस से ही इतना लेट हो गया है, एक और किस नहीं दूंगा मैं, चलो यहाँ से कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही ऋतु अपनी कार निकलने लगते हैं कि चाली मेरी जीप में चलते हैं आज।
ऋतु ठीक है कहकर चाली के पीछे चले जाते हैं। जैसे ही चाली की घर देखते हैं, ऋतु जीप से उतरकर एक गहरी सांस लेकर, चलो डर तो लग रहा है लेकिन तुम हो ना चलो। ऋतु की बातें सुनते ही चाली कुछ नहीं होगा चलो कहकर चाली ऋतु की हाथ पकड़ने लगते हैं कि ऋतु नहीं छुप छप चलो, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है कहकर वो दोनों आगे चलने लगते हैं कि उन पूरी फैमिली हॉल में उनका ही इंतजार कर रहता। चाली की डैड, दादा, दादी, मोम सब उन्हें ही देख रहे थे। जैसे ही चाली आते हैं उन्हें विश करते हैं। ऋतु को समझ में आता ही नहीं उन्हें नमस्ते कहना चाहिए या पैर पड़ना चाहिए, लेकिन इंडियन होने के नाते ऋतु उन सब के पैर टच करते हैं, नमस्ते कहते हैं। चाली के फैमिली को कुछ समझ में आता ही नहीं उन्हें क्या कहना चाहिए, बस गॉड ब्लेस यू कह देते हैं। कुछ देर तो अकवर्ड मोमेंट हो जाता है, कौन कुछ कहता नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। चाली की दादा शांत की तोड़ते हुए, ये तुम्हारा इंडियन दोस्त है क्या? जिसे सुनकर चाली, दोस्त नहीं मेरा ये वाइफ है दादू। जैसे ही सब सुनते हैं उनके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं शौक से। चाली की दादू हैरान, गुस्से, क्या बकवास कर रहा है तू, जानता भी क्या कह रहा है? चाली आराम से सोफे पर बैठकर, सब जनता हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, हम दोनों ने शादी कर लिया है। चाली की मोम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तुम कैसे बातें कर रहे हो बेटा? चाली के डैड गुस्से, पागल हो गया है ये, अब तक सुधार नहीं है तुम्हारा बेटा। 4 साल से कुछ नहीं किया तो हमने सोचा ठीक हो गया होगा, लेकिन ये तो अभी भी वैसे ही है, पता नहीं इसकी ये बीमारी कब ठीक होगी। चाली को देखकर लग रहा था उन्हें ये सब की आदत हो गई थी, इससे पहले भी उनकी इन बातों पर झगड़ा हो चुका है, देखकर तो ऐसे ही लग रहा था। चाली छिड़कर, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ, बात मुझे लड़कियां नहीं पसंद। चाली के डैड, तो तुम्हें लड़के पसंद आ गए? हाँ, ये लड़का पसंद आ गया तुम्हें? हाँ, और तुम लड़के, तुम भी इसकी तरह बीमार हो क्या? तुम तो इंडियन हो ना, वहाँ तो सब चलता नहीं है ना, क्या किया तुमने, शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, एक लड़के से शादी कैसे कर लिया तुमने? चाली गुस्से, जो भी बात करनी है मुझसे करो, ऋतु से नहीं। डैड, इसे कुछ मत बोलो, आपको अगर इसी बात पर बात करना है तो मुझे कभी घर मत बुलाना आप, मैंने तो बस आपको मेरा प्यार दिखाने आया हूँ, दिखा दिया है, अब ये यहाँ कभी नहीं आएगा, हम चलते हैं, अगर यही बात करनी हो गया तो चलो। ऋतु कहकर ऋतु की हाथ पकड़कर, डैड मैं इंडिया जा रहा हूँ मेरी वाइफ के फैमिली से मिलने, तो मुझे परमिशन मिल जाना चाहिए। चाली के डैड, में नहीं दूंगा, तुम कहीं जा नहीं सकते। जिसे सुनकर चाली, इन 4 सालों में हमने एक भी दिन छुट्टी लिया ही नहीं, तो मिल जाना चाहिए मुझे परमिशन, वरना मैं आपकी परमिशन का भी वेट नहीं करूंगा, इस सर्विस को ही छोड़ दूंगा, मुझे भी नहीं करनी, वही इंडिया में रह जाऊंगा कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही घर के बाहर आते हैं चाली ड्राइव करने लगते हैं, ऋतु चुप ही होते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। जैसे ही उन होटल आता है, चाली गुस्से में होने के कारण पहले चले जाते हैं। ऋतु उनकी जैकेट लेकर वहां से चले जाते हैं, उनके पीछे जाकर डोर क्लोज करके चाली के साइड में आकर खड़े होकर, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? हाँ, तुम्हारे ही घर वाले हैं, गुस्सा तो करेंगे ही ना, उन्हें तो तुम इतना बड़ा झटक जो दिया है, लड़के से शादी करोगे तो कोई भी तो गुस्सा होगा ही, डांटेगा ही, इसे में कौन सी बड़ी बात है, हाँ जो तुम गुस्सा हो गए हो। लेकिन चाली अभी भी गुस्सा होता रेलिंग को पकड़कर है, कुछ नहीं कहते हैं, बस शहर को देखने लगते हैं। ये देखकर ऋतु उनके सामने आ जाते हैं, उनके दोनों हाथों के बीच में खड़े हो जाते हैं। लेकिन चाली अभी भी, चाली मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ ऑर्डर करके खाकर सो जाओ कहकर ऋतु के फहद पर किस कर देते हैं, जाओ। लेकिन ऋतु जाने के बजाय चाली को कमर से पकड़कर इतनी आसानी से नहीं कहकर ऋतु की लिप्स को किस करने लगते हैं। चाली दूर होकर, मेरा मूड नहीं है, जाओ जाकर सो जाओ। चाली की बात सुनकर ऋतु, लेकिन मेरा मूड है, तुम्हें हो या ना हो, लेकिन मेरे साथ तो देना होगा तुम्हें कहकर ऋतु चाली की कमर से पकड़कर अपनी करीब खींचते हैं, धीरे धीरे उनके होठों पर किस करने लगते हैं। चाली उन्हें किस बैक तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें रोकते भी नहीं। ऋतु चाली की पूरी फेस पर सॉफ्ट किस्से करने लगते हैं, किस करते हुए धीरे धीरे चाली की नेक को किस करने लगते हैं, उनकी हाथ चाली की पूरी बॉडी को प्रेस करने लगते हैं। वहीं ऋतु चाली की पूरी फेस को धीरे धीरे किस करते हुए उनकी नेक को किस करने लगते हैं, उनकी हाथ चाली की पूरी बॉडी को प्रेस करने लगते हैं। चाली तो अभी भी कुछ नहीं करते हैं, बस खड़े रह जाते हैं। वहीं ऋतु की हाथ चाली की शॉर्ट के अंदर चले जाता है, पूरी बॉडी को सहलाने लगता है। वहीं ऋतु धीरे धीरे चाली कपड़े निकालने लगते हैं, चाली की शॉर्ट निकलकर पूरी बॉडी को गिले किस्से करने लगते हैं, लीक करने लगते हैं। चाली ऋतु को देखने लगते हैं, वहीं ऋतु चाली की निपल को अपनी दाता में दबा लेते हैं। ऋतु की हाथ धीरे धीरे चाली की हार्ड पार्ट को अपनी हाथों में लेते हैं, पैंट के अंदर से ही पकड़ लेते हैं कि अब जाकर चाली ऋतु को एक धाम से अपनी करीब खींचकर, यही सब करोगे क्या, अंदर तो चलो कहकर चाली ऋतु को गोद में उठाकर लेकर जाते हैं रूम में। जैसे ही रूम में जाते हैं, चाली ऋतु को बेड पर लिटाकर खुद उनके ऊपर आने लगते हैं कि ऋतु एक धाम से करवट बदलकर वो चाली के ऊपर आ जाते हैं। चाली के पैंट्स निकलकर बाकी के कपड़े निकालकर चाली की हार्ड पार्ट को अपनी मुंह में बांध लेते हैं, दोनों के सांसें तेज हो जाती है। कुछ देर के बाद चाली तेज तेज सांसें लेते हुए, मुझे भी तो टेस्ट करना है, तुम्हें अपने कपड़े निकलो कहकर ऋतु के कपड़े निकालने लगते हैं। इसी बीच ना जाने कितने बार चाली ऋतु के बॉडी को किस किया है। ऋतु की हार्ड पार्ट को अपनी मुंह में बांधकर चाली का मूड अब जाकर ठीक हो जाता है।
जैसे ही ऋतु ये देखते हैं, बास करो, अब मुझे एंटर करने दो कहकर चाली को बेड पर पुश कर देते हैं। कुछ ही देर में दोनों की सांसें तेज हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह चूमने लगते हैं कि ऋतु को दर्द हो रहता इतना देर से करने को, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाते हैं। वहीं ऋतु को देखकर चाली उनकी हार्ट पार्ट को हाथों में लेकर क्या हुआ है कहकर ऋतु की माथे पर किस करते ही ऋतु कुछ नहीं, दर्द हो रहा है मुझे। चाली तो मैं करूं क्या, जिसे सुनते ही ऋतु ठीक है कहकर अपनी आंखें बंद करते ही चाली उन्हें किस करते हुए ठीक है कहकर जैसे ही बैठकर नीचे जाने लगते हैं कि ऋतु का फोन बजने लगता है। जैसे ही ऋतु ये सुनते हैं उठकर जाने लगते हैं कि चाली नहीं, वेट यार, बाद में करो बात उनसे, मुझे मेरा काम करने दो। जिसे सुनकर ऋतु नहीं, कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, जल्द ही बात करके आ जाऊंगा। जिसे सुनकर चाली ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। जिसे सुनकर ऋतु अपना फोन देखते हैं तो माँ का फोन था, जिसे देखकर ऋतु के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चाली ये सब देखने लगते हैं कि जैसे ही स्माइल देखते हैं किसका कॉल था जो इतनी बड़ी स्माइल आ गई। वहीं ऋतु कॉल पिक करके, हेलो मोम, कैसी है आप, खाना खा लिया है क्या? संध्या जी हाँ खा लिया है बेटा, लेकिन तुम मोक्ष के साथ आए क्यों नहीं हो? हाँ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, वो आ गया है, लेकिन तुम क्यों नहीं? ऋतु वो मुझे कुछ काम था मोम, जाऊंगा ना, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। संध्या जी ज्यादा काम मत करना, तुम टाइम से खा लेना बेटा, अभी भी काम कर रहे हो, क्या करता ही होगा तो। जिसे सुनकर ऋतु चाली की तरफ देखकर अपनी आईब्रो को अपनी इंडेक्स फिंगर से रब करते हुए धीरे से, हाँ थोड़ा काम तो कर रहा हूँ मोम। संध्या इतना काम मत करो बेटा, थक जाओगे। जिसे सुनकर ऋतु, थक तो गया हूँ मोम बहुत ज्यादा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। बेचारी संध्या जी को पता ही नहीं उनका बेटा किसके बारे में बता कर रहा है, वो तो काम की बात समझ रहती, लेकिन यहाँ तो कुछ और की बातें ही हो रहती। वहीं चाली अपनी बेबी को इतने देर बात करते देख उनसे और कंट्रोल होता ही नहीं, वो ऋतु के पास चले जाते हैं। जैसे ही ऋतु के पीछे जाकर उनके नेक को पीछे से किस कर लेते हैं। जैसे ही ऋतु मुड़कर देखते हैं, चाली उनके होठ पर लाइट किस करके सामने के टेबल पर बैठकर ऋतु को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही ऋतु उनके पास जाते ही चाली उनके पैक्स को किस करने लगते हैं, उनके हाथ अपना काम करने लगते हैं, ऋतु के हार्ट पार्ट को सहलाने लगते हैं। चाली तो पूरी तरह पागल हो चुके थे, वहीं ऋतु तो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हाँ कहकर तेज सांसें लेते हुए चाली को अपनी दूसरी हाथ से दूर करने लगते हैं कि लेकिन चाली दूर जाने के बज उन्हें और पास खींच लेते हैं। ये देखकर ऋतु उन्हें आंखें दिखाकर दूर रहने को कहते हैं, लेकिन चाली के फेस पर एविल स्माइल थी, जाने का नाम ही नहीं जाता है। चाली उन्हें और तंग करने के लिए ऋतु की हार्ट पार्ट को अपनी मुंह में मार लेते हैं। चाली की इस हरकत से ऋतु की ना चाहते हुए हाँ निकल ही जाता है। जिसे सुनकर संध्या जी, क्या हुआ बेटा? ऋतु, हाँ हाँ कुछ नहीं मोम, वो क्या है ना, ऐसे ही मुंह से निकल गया है, मेरे कुछ नहीं हुआ है। चाली से और कंट्रोल होता ही नहीं, वो जल्दी से ऋतु को गोद में उठा लेते हैं, बेड पर लेकर जाते हैं। ऋतु अभी भी फोन पर बात करने लगते हैं। वहीं ऋतु को बेड पर लेटा कर ऋतु की हाँ सुनकर संध्या जी पूछती है कि क्या हुआ बेटा? जिसे सुनकर ऋतु हाँ हाँ कुछ नहीं मोम कहने लगते हैं कि वहीं चाली से और कंट्रोल होता ही नहीं, वो जल्दी से ऋतु को गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाते हैं। ऋतु अभी भी फोन ही बात कर रहे थे अपनी माँ से। वहीं ऋतु को बेड पर लेटा कर चाली उनके ऊपर आकर उन्हें किस करने लगते हैं। उनकी बॉडी की 8 जगह किस करते हुए लीक करने लगते हैं। ऋतु चाली को अपनी पैरों से किक करने लगते हैं धीरे धीरे, लेकिन चाली उनकी पैरों को अपनी हाथों में पकड़कर उनकी उंगलियों को किस करते हुए नीचे रख लेते हैं। धीरे धीरे अपनी सर झुकाकर ऋतु की हार्ट पार्ट को अपनी मुंह में बांध लेते हैं। ऋतु की एक तेज हाँ निकल जाती है। संध्या, क्या हुआ बेटा, तुझे ये क्या आवाज निकल रहा है? तू ऋतु चाली को घूरकर, कुछ नहीं मोम। वही चाली ऋतु के अंदर एंटर करने लगते हैं कि ऋतु कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ पूर्णी क्या कर रही है कहते हुए ऋतु चाली को किक करने लगते हैं उसे दूर रहने के लिए, लेकिन चाली उनकी एक नहीं सुनते हैं। वही संध्या जी, लो आ गई तेरी बेटी, बात कर उसे कहकर पूर्णी को फोन देती है। वही चाली तो अपना काम करने लगते हैं। वही ऋतु हाँ हाँ कहते हुए जैसे ही फोन में पूर्णी, हेलो डैड, आप आए क्यों नहीं डैड के साथ? जिसे सुनकर ऋतु हाँ हाँ तेज सांस लेते हुए, वो बेटा डैड को कुछ था इसलिए नहीं आया, देखना डैड जल्द ही अपनी बेटी के पास होंगे। वैसे क्या चाहिए मेरी बेटी को? जिसे सुनकर पूर्णी, मुझे चॉकलेट चाहिए। जैसे ही ऋतु सुनते, ठीक में लेकर आऊंगा, आपने खाना खा लिया है क्या? पूर्णी हाँ कहती है कि ऋतु चाली की तरफ देखते हैं जो कि बाहर आ चुके थे। हैरान होकर ऋतु को ही देख रहे थे। ऋतु को समझ में आता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया है। चाली उसके इतने बार कहने पर भी रुका नहीं, लेकिन अचानक से क्या हुआ है सोचकर, बेटा डैड आपको जल्द ही 10 मिनट के बाद कॉल करूंगा, थोड़ा टाइम दो, मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे कहकर बाय बोलकर फोन रख देते हैं। फोन रख कर ऋतु चाली से, अब तुम्हें क्या हुआ है? चाली, सब क्या है? ऋतु अनजान बनकर, क्या सब क्या है? चाली, तुम्हारा बेबी कहाँ से आ गया? मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी थी क्या लड़की के साथ? तुम दोनों की बच्ची भी है क्या? जिसे सुनकर ऋतु, हाँ मेरी एक बेटी है। चाली जैसे ही सुनते हैं शौक से, क्या बेटी? जिसे सुनकर ऋतु छिड़कर, मेरी बात तो पूरा सुनो, पहले शौक होने की जरूरत नहीं है।
मेरी बेटी है लेकिन वो मेरी बेटी नहीं, भाई की बेटी है, उन्होंने मुझे ही दे दिया है उसे। जब से वो पैदा हुई है वो मेरे पास ही है, मैंने ही उसे बड़ा किया है, मेरे पास ही रहती है, वो मुझे डैड बोलती है। भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, मेरी बेटी है वो। हमने किसी से शादी नहीं की, तुमसे ही किया है, सुन लिया तुमने, लेकिन मेरी बेटी है, मुझे और कोई बेटी नहीं चाहिए। मेरे पास मेरी पूर्णी है, हमें फ्यूचर में हमें किसी बेटी को गोद लेने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारी बेटी होगी हमारे पास। जैसे ही चाली ये सब सुनते हैं ऋतु को देखकर, तुमने तो एक पल के लिए डरा ही दिया है, ऐसा लगा मुझे तुम्हारी कोई बेटी है, तुम मेरे नहीं हो। जिसे सुनकर ऋतु मैं तुम्हारा ही हूँ, सुन लिया तुमने। जिसे सुनकर चाली उन्हें खींचकर अपनी गोद में बिठाकर, ऐसा है क्या तो फिर दिखाओ मुझे कहकर जल्दी से उन्हें किस करने लगते हैं कि ऋतु भी उन्हें किस करने लगते हैं कि ऋतु चाली से दूर होकर मेरी फैमिली तो तुम्हें अपना लेगा, लेकिन मेरी बेटी का पता नहीं, उसका मूड पता नहीं कब कैसे होता है, उसे भी पता नहीं, दिमाग से तो वो भाई पर गई है, उसे तुम पसंद आना होगा। मुझे वही डर है, अगर तुम उसे पसंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चाली उन्हें घूर कर, बंद करो बकवास, गुस्से, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे तुम। पूर्णी को भी पसंद आना होगा, मेरी दोस्त शाइनी को भी, पता नहीं इतने सारे काम तुम कैसे करोगे, दोनों को पसंद आना होगा तुम्हें। जैसे ही चाली सुनते हैं सबको पसंद आऊंगा मैं, लेकिन सच में मुझे छोड़ दोगे क्या अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो। जिसे सुनकर ऋतु, मजाक कर रहा हूँ बाबा, तुम्हें कैसे छोड़ूंगा मैं, बस हमें ये सब छुप कर करना होगा। चाली इसकी जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा सब कहकर बैठ ही ऋतु के अंदर एंटर करते हैं। ऋतु के अंदर एंटर करते ही ऋतु दर्द से नीचे देखकर, तुम फिर से शुरू हो गए क्या। चाली, मुझे उन सब की दिल जीतने के लिए एनर्जी चाहिए कहकर ऋतु को किस करते हुए बेड पर लेट जाते हैं। लेटकर फिर से दोनों एक हो जाते हैं कि दोनों की सांसें जैसे फिर से तेज हो जाती है। जैसे ही दोनों ही एक दूसरे में डूबे होते हैं कि फिर से ऋतु की फोन जैसे बजने लगता है। दोनों ही पहले इग्नोर करते हैं, लेकिन बार बार फोन आ रहता। ऋतु को एकदम से याद आता है कि उनकी बेटी ही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था फोन करेंगे। उन्होंने किया नहीं तो वो खुद ही करी होगी, सोचकर चाली से मेरी बच्चा का कॉल होगा, छोड़ो बात करनी है। वही ऋतु मेरी बच्चा होगी, चाली बाहर आओ मुझे बात करनी है, छोड़ो। उसे सुनकर चाली, नहीं तुम बात करो मैं अपना काम करूंगा कहकर ऋतु के ऊपर आकर ऋतु के पैक्स को किस करने लगते हैं। ऋतु फोन जो साइड में था उसे पिक करते ही, हाँ बोलो बच्चा क्या हुआ। पूर्णी, आपने कॉल क्यों किया नहीं डैड। ऋतु दर्द से आंखें बंद करके, वो मुझे कुछ काम था तो भूल गया हूँ मैं बच्चा। हाँ पूर्णी, आप भाग रहे हो क्या डैड, आपकी सांस इतनी तेज कैसे आ रही है। ऋतु, हाँ वो मैं काम करते हुए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है ना, इसलिए। हाँ तभी वहाँ मोक्ष आ जाते हैं। पूर्णी को गोद में बिठाकर, डैड से बात हो रही है क्या। पूर्णी धीरे से हाँ कहती है। वही मोक्ष, दो मैं भी बात करूंगा कहकर फोन को स्पीकर पर करते हैं। वही ऋतु, बच्चा बेबी हो क्या, वहाँ क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं उनके आंखें बड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी के कानों पर हाथ रख कर, बच्चा जाकर मेरी रूम में सो जाओ, मैं अभी आता हूँ कहकर पूर्णी को भेज देते हैं। मोक्ष गुस्से, व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन ऋतु, व्हाई आर यू टॉकिंग टू योर डॉटर व्हाइल डूइंग ऑल दिस, उस पर क्या असर पड़ेगा। हाँ कुछ देर वेट नहीं कर सकते हो क्या। जैसे ही ऋतु चाली मोक्ष की आवाज सुनते हैं एकदम से एक दूसरे को देखने लगते हैं। ऋतु, वो भाई सच में कुछ नहीं कर हूँ भाई, काम ही कर रहा हूँ भाई। मोक्ष, ऐसा है क्या, अभी देखो क्या तुम क्या कर रहे हो अंदर। ऋतु, नहीं भाई कुछ मत देखना आप, सॉरी अगली बार से ध्यान रखूंगा। मोक्ष, बहुत हुआ, कल सुबह तुम घर आना होगा। ऋतु, लेकिन इतनी जल्दी क्यों भाई। मोक्ष, क्यों होनी मून बस नहीं हो गया क्या, पूरी साल वही रहने का इरादा है क्या, आओ छुप छप चौपा में। पूर्णी बहुत मिस कर रही है तुम्हें। जिसे सुनकर ऋतु, ठीक है भाई आ जाऊंगा। मोक्ष, रख हूँ अपना काम कंटिन्यू कर लो कहकर फोन रख देते हैं। वही ऋतु चाली को किक करके, थोड़ा देर रुक नहीं सकते क्या, देखो भाई क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। चाली, कुछ नहीं सोचेगा वो, तुम ये सब सोचकर हमारा टाइम वेस्ट मत करो, कल इंडिया भी जाना है, पता नहीं वहाँ क्या होगा, मुझे ये सब कब करने को मिलेगा पता नहीं, चलो आओ कहकर ऋतु की पैर पकड़ खींचकर उनके अंदर एंटर करते हैं। ऋतु को अपनी ऊपर बिठा लेते हैं। फिर क्या था, फिर से उनका रोमांस शुरू हो जाता है। मोक्ष जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं मानो पूर्णी को उसकी रूम में सोने के लिए मना रहती थकी वो मोक्ष के साथ रात बिताए। मोक्ष अंदर आते हुए, क्या हुआ क्या चल रहा है। जिसे सुनकर पूर्णी, डैड देखो ना मम्मा मुझे अपनी रूम में सोने को कह रही है, मुझे यही सोना है आप दोनों के पास। मोक्ष, हाँ मेरी बेटी यही सोएगी, वरना तो इनकी इज्जत तो ये लड़की नजर डालकर बैठी है, यही सोएगी मेरी बेटी कहकर जल्दी से पूर्णी को गोद में उठाकर बीच में बिठाकर, सो जाओ बेबी कल डैड आ रहे हैं, उनका वेलकम नहीं करना है क्या, सो जाओ। जैसे ही मानो ये सुनती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मोक्ष से कुछ कह नहीं पाती है। वही मोक्ष से उसे डर भी लगता है, इसलिए छुप छप लेट जाती है। मोक्ष अपनी बेटी को बाहों में बांधकर लेट जाते हैं, लेकिन उन्हें सुकून मिलता नहीं, मिलेगा भी कैसे उनकी सुकून जो उनके पास नहीं थी। इस वक्त मानो के सोने के बाद जाकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। रूम से बाहर जाकर जैसे ही कोई कॉल पिक करते ही
हेलो कैसी है वो। दूसरी तरफ से कोही वहाँ आज मेरी याद कैसी आ गई, इतने दिन से तो एक बार भी याद किया नहीं, जैसे ही तेरी जान मेरे पास आई तो मेरी याद कैसे आ गई मोक्ष को। मोक्ष छिड़कर रेलिंग को पकड़कर, तो मेरी बीवी है क्या, तुझे बार बार कॉल करने को। हाँ बोलो धन्य कैसी है, क्या उसे कुछ पिला देना चाहिए था। दूसरी तरफ से हाँ हमने खुद उसे अपनी हाथों से जूस पिला दिया है। जिसे सुनकर मोक्ष गुस्से, तुझे किसने कहा तुझे पिलाने को। हाँ देख प्रेम उसके पास भी मत जाना तो, वरना तेरी जान ले लूंगा। हाँ ये और कोई नहीं प्रेम है, पिया का भाई। याद आया कि नहीं कुछ। प्रेम छिड़कर जाऊंगा और पास जाऊंगा, तुझे भी पता है प्यार है वो मेरी। मोक्ष गुस्से, एक बार तेरी मुंह से उसका नाम सुना, उसके लिए प्यारी बातें सुनूंगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। प्रेम आकर थोड़ मेरी मुंह, मैं भी तेरा तोड़ कर राख दूंगा। मोक्ष ये सब बकवास करने मेरे पास टाइम नहीं है, एक बार उसे दिखा दे मुझे। प्रेम मुझे क्या। मोक्ष तेरी कंपनी जो तेरे जाने के बाद हमने टेक ओवर कर लिया है वो तुझे दे दूंगा, अब दिखा तो उसे। प्रेम अरे वहां लगता है मेरा टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा मेरा प्यार जो मेरे पास मेरे घर पर आए तो मेरा टाइम अच्छा हो गया है ना मोक्ष, तुझे क्या लगता है। मोक्ष छिड़कर तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तू भूल गया शायद पुलिस ढूंढ रहे हैं तुझे, अभी भी उन्हें बता दो क्या तू कहाँ है। प्रेम जल्दी से नहीं रहने दे, अभी वीडियो कॉल करता हूँ कहकर फोन करते हैं। जिसे सुनकर प्रेम अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहता, तुम तो सीरियस ही हो गए, अभी कॉल करता हूँ कहकर जैसे ही मोक्ष को वीडियो कॉल करते ही मोक्ष छिड़कर तुझे देखना नहीं मुझे मेरी बीवी को दिखा, कहते ही प्रेम पहले मुझे तो देख ले, तेरी बीवी मेरे पास सेफ है, मेरा हैंडसम चेहरा तो देख ले ठीक से। जिसे सुनकर मोक्ष अभी पुलिस को कॉल करता हूँ कहकर जैसे ही कहते ही जिसे सुनकर प्रेम वेट अभी अभी जाता हूँ दिखाता हूँ कहकर अंदर जाते हैं। डोर खोलकर लाइट्स ऑन करते ही धन्य को दिखाते हैं जो कि मिशनों से गिरी हुई थी, बेहोश थी, सर पर पट्टी बांध हुआ था। मोक्ष डॉक्टर ने क्या कहा। प्रेम वही तुम्हें तो पता ही है, कोमा में है, कब उठेगी पता नहीं। मोक्ष फोन वहां रख कर 10 मिनट के बाद आ जाना, मुझे मेरी बीवी से अखरले में बात करना है, कहते ही प्रेम उन्हें छेड़ना चाहते लेकिन मोक्ष की हालत देखकर ठीक है कहकर वहां से फोन धन्य के पास रख कर चले जाते हैं। वही मोक्ष धन्य को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे से उठो ना यार, कब तक सोते रहोगी, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, उठो प्लीज, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, उठो ना, कब तक सोती रहोगी तुम, मेरी याद नहीं आ रही है क्या तुम्हें कभी, तो मेरी बात सुनो प्लीज, उठ जाओ, मैं कल आता हूँ तुम्हारे पास, ध्यान से रहना एंड प्रेम को अपनी पास मत आने मत देना, वरना देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह कुछ देर बात करते हैं कि प्रेम आ जाते हैं, जल्दी से हो गया 10 मिनट, कल जल्दी से आ जाना मोक्ष, हम ऋतु आने वाला है, उसके आते ही उसे मिलकर आ जाऊंगा। जिसे सुनकर प्रेम हाँ उसे मेरी तरफ से कांग्रेट्स कह देना, शादी जो हो गई है उसकी। जिसे सुनकर मोक्ष तुम्हें पता है क्या, अभी भी नजर रख रहे हो क्या मेरी फैमिली पर। जिसे सुनकर प्रेम वो तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि दुश्मन को फैमिली पर नजर रखना चाहिए ना। जिसे सुनकर मोक्ष इतना भी दम नहीं हो तुम जितना हमने सोचा है प्रेम, और भी बहुत कुछ पता है मुझे जो तू किसी को बोलेगा भी नहीं। जिसे सुनकर मोक्ष कौन सी बात, हाँ ऐसी कौन सी बात नहीं मेरी। जिसे सुनकर प्रेम एक डेविल स्माइल के साथ चाली, इतना कहते ही मोक्ष जल्दी से मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, मैं चलता हूँ कहकर जल्दी से फोन रख देते हैं। वहां से जाते हुए इसे कैसे ये सब पता चला है, उसने जब मुझे किस किया वहां तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, तो इसे कैसे पता चला, कैसे कहकर अपनी बेटी के पास जाकर लेट जाते हैं। वही प्रेम अरे पूरी बात तो सुनकर जाते हैं। मोक्ष ऐसा कोई है जो मोक्ष को डर देता है, वो है सिर्फ चाली ही, उसे एक बार मिलना होगा कहकर धन्य की तरफ देखकर उसे अच्छे से कवर करके धन्य की हाथ को पकड़कर जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें मेरे पास देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं, ठीक हो जाओ वरना मोक्ष मार जाएगा, तुम्हारी बेटी के बारे में सोचो, उसे तुम्हारी जरूरत है कहकर वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष लेट तो जाते हैं लेकिन उन्हें नींद आती ही नहीं, उनके आंखों के सामने वही नजर घूमने लगता है जब वो धन्य को ढूंढने झेलने से जंप मारा था। मोक्ष तैरते हुए आसपास धन्य को ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें धन्य दिखाई देती ही नहीं, बहुत आगे चले जाते हैं। धन्य को आवाज लगाना जैसे बंद ही नहीं करते हैं आसपास देख देख कर। जैसे ही जड़ियों में फंसी धन्य उन्हें पानी के ऊपर दिखाई देती है, मोक्ष जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही धन्य को उन झाड़ियों में से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं धन्य बेहोश हो चुकी है, उनकी आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहते। धन्य को अपनी बाहों में बार कर आसपास देखते हैं, चारों तरफ पानी और बड़े बड़े पहाड़ ही दिखाई देते हैं। मोक्ष मुझे ऊपर जाना होगा, लेकिन कैसे, कहीं कोई तो रास्ता होगा कहकर धन्य को लेकर उस पहाड़ के गोल घूमने लगते हैं कि उन्हें किसी की बात करने का आवाज सुनाई देती है। मोक्ष यहाँ आसपास कोई रहता है, मुझे ऊपर जाकर देखना होगा। धन्य को एक बड़े से पत्थर पर लेटा कर जहाँ पानी के बीच में ही था, लेकिन पानी में डूब नहीं रहता, झुक कर मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना अपना कहकर धन्य की होठ पर लाइट किस करके पानी में छलांग लगाकर पहाड़ के पास आकर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। आर्मी में होने के कारण वो काम आसान तो नहीं होता है, लेकिन करने लगते हैं। ऊपर से उनके पैर कपड़े गीले थे, पैर फिसलने लगते हैं। मोक्ष चढ़ते हुए बार बार मुड़कर नीचे देखने लगते हैं, धन्य ठीक है क्या नहीं,
कुछ 30 मिनट लग जाते हैं, उन्हें लगातार छाड़कर सांस फूलने लगता है, लेकिन हार नहीं मानते हैं। जैसे ही ऊपर आते हैं बहुत सारे काले कपड़े पहने लोगों को देखते हैं। बहुत सारे पेड़ थे आसपास, जंगल के बीच वो लोग थे। मोक्ष ऊपर जैसे ही जाते ही वो लोग किसी को आते देख जल्दी से गन्स निकल लेते हैं, मोक्ष पर पॉइंट करते हैं। मोक्ष से कौन हो तुम, कहां से आए हो, यहाँ कैसे, इस तरह की सवाल करने लगते हैं कि मोक्ष मेरी हेल्प करो मेरी। उनकी गार्ड हंसते हुए हम हेल्प क्यों करें तुम्हारी। हाँ, मोक्ष से कौन हो तुम, कहां से आए हो, यहाँ कैसे, इसी तरह की कई सारे सवाल करने लगते हैं कि मोक्ष मेरी हेल्प करो कहकर जैसे ही आगे जाते हैं। उनकी गार्ड को मोक्ष पर भरोसा नहीं होता है, मोक्ष को गोली मारने ही वाले होते हैं कि एकदम से मोक्ष उनकी हाथ से गन छीनकर उन्हें पॉइंट ब्लैंक में लेते हैं। गुस्से गन नीचे करो वरना इसे मार दूंगा। तभी उन गार्ड्स में कोई स्मार्टनेस दिखाकर मोक्ष को शूट करने ही वाले होते हैं। इससे पहले वो मोक्ष को शूट करता, मोक्ष ही उसे शूट कर देते हैं। जैसे ही प्रेम जो अपनी घर के अंदर थे गान की साउंड सुनकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही मोक्ष को वहां को देखते हैं, मोक्ष भी दोनों ही एक ही टाइम में एक दूसरे को देख लेते हैं। प्रेम हैरान होकर तुम यहाँ, मोक्ष प्रेम को वहां देखकर हेल्प कर मेरी। प्रेम हंसते हुए तेरी हेल्प में मैं क्यों करूँ, तेरी कारण मुझे यहाँ वहां छुपना पड़ रहा है। मैं तेरी हेल्प क्यों करूंगा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया तूने, तेरी हेल्प में क्यों करूंगा। हाँ मोक्ष तू करेगा क्योंकि हेल्प की जरूरत मुझे नहीं, धन्य को है, अब कर हेल्प। जैसे ही प्रेम धन्य का नाम सुनते हैं हैरान होकर क्या हुआ उसे, मोक्ष नीचे चल रहा है धन्य। प्रेम गुस्से उसे नीचे क्यों छोड़कर आया है, पागल हो गया है क्या तू, पानी में कहाँ छोड़कर आया है उसे। मोक्ष ये बातें बाद में, पहले नीचे चलो। प्रेम अपनी गार्ड्स को इशारा करते ही वो गन नीचे करते हैं कि प्रेम आगे चलने लगते हैं कि मोक्ष वहां कहां से जा रहा है तू। प्रेम ये आइलैंड किसका है, मेरा है ना, तो छुप छप मेरे पीछे चल, रास्ता है इस तरफ से कहकर वो आगे चलने लगते हैं कि मोक्ष भी उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाकी के गार्ड शिप पर बैठते हैं कुछ ही देर में धन्य के पास पहुंच जाते हैं। धन्य पानी में खुदकर धन्य को लेकर आते हैं। वो तीनों ही फिर से ऊपर चले जाते हैं। प्रेम मोक्ष पर गुस्सा करते हुए क्या हुआ, इसे अपनी बीवी का ध्यान भी रख नहीं पा रहा है क्या, मोक्ष की इसकी ये हालत हो गया है इसे। अच्छा धन्य तेरी पास नहीं, मेरी पास होती तो अच्छा देख लेता मैं उसे, तेरी तरह नहीं। मोक्ष गुस्से चिल्लाना बंद कर, पहले क्या देख लेगा तो हाँ इसी तरह पूरी दुनिया से छुपाता फिरता है क्या, इसे डॉक्टर को बोला आई एम श्योर तेरे साथ कोई डॉक्टर तो होता होगा वरना यहाँ इस तरह पूरी दुनिया से दूर ऐसे ही नहीं रहेगा, बुला उन्हें। प्रेम गुस्से, अगर तुझे कुछ होता तो धन्य से पहले तेरे लिए कभी डॉक्टर को नहीं बुला था, धन्य के कारण बुला रहा हूँ कहकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर धन्य को चेक करते ही बता देते हैं कि सर पर चोट लगा है, कोमा में चले गई है, पता नहीं जब होश आएगा जल्द ही हॉस्पिटल लेकर जाना होगा ताकि अच्छे से पता चल सके कि क्या हुआ है। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं कोमा में गई है, उनकी तो धड़कने मानो रुक ही जाते हैं एक पल के लिए, लेकिन अभी भी स्ट्रांग ही दिखते हैं। प्रेम से मैं सब देख लूंगा, कल लेकर चला जाओ धन्य को तुम इंडिया, उसका ध्यान तुम ही रखना। प्रेम हैरान होकर क्या मतलब है तुम्हारा, तुम नहीं रहोगे क्या यहाँ इसके साथ। मोक्ष नहीं, मैं मिलने आऊंगा, मेरा गार्ड होगा तुम्हारे पास, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। जिसने धन्य की ये हालत किया है उसकी बुरा हाल करना होगा मुझे जाना होगा यहाँ से, इसे कुछ मात होने देना। प्रेम गुस्से, किसने की इसकी ये हालत, जिसे सुनकर मोक्ष मेरी बीवी में ही बदल लूंगा, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं हमारे बीच में, मैं देख लूंगा सब कहकर धन्य की माथे पर किस करके जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे चलना होगा। जिस पर तुमने भरोसा किया है उसने तुम्हारा भरोसा तोड़कर रख दिया है, इसका बदल तो मैं लेकर रहूंगा। उसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश किया ना, उसे पता चल ही नहीं रहा है कि तुम्हारी तरह कौन हो भी नहीं सकता। जल्द ही ठीक हो जाओ, हमारी बेटी को ख्याल रखना, जल्दी वापस आना है तुम्हें कहकर खड़े हो जाते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन खुद को रोकने लगते हैं। उन्हें जाने का मन तो नहीं था लेकिन जाना तो पड़ता है, उन्हें थकी मानों से बदल ले सके। वही प्रेम मोक्ष को बाहर छोड़ने आते हैं कि दोनों ही चलने लगते हैं कि प्रेम अगर रोना है तो रो लो, मैं अपना कंधा तुम्हें फ्री में दे सकता हूँ। मोक्ष छिड़कर, किसे चाहिए तुम्हारी कंधा। प्रेम छिड़कर, ये सब तेरी कारण ही हुआ है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरे कारण वो बेवकूफ लड़की ने धन्य को मारने की कोशिश की, अगर उसे कुछ होगा तो मैं खुद ही उस लड़की को आकर मार दूंगा। मोक्ष तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, मैं खुद ही उसे देख लूंगा। लेकिन तुमने एक बात सही कहा, ये सब मेरे कारण ही हुआ, मैं ही देख लूंगा कहकर प्रेम को हक करके उसका ध्यान रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, प्लीज उसे कुछ मात होने देना। जिसे सुनकर प्रेम हम कहते हैं। वही मोक्ष प्रेम से अलग होकर जाने लगते हैं कि प्रेम उस तरफ नहीं इस तरफ। मोक्ष जरूरत नहीं, मैं यहीं से चला जाऊंगा कहकर एक धाम से जहां से आते हैं उस तरफ से जंप करते हैं पानी में। ये देखकर प्रेम भागकर आकर नीचे झुककर देखते हैं तो मोक्ष अपना हाथ हिलाकर आगे जाने लगते हैं। ये देखकर प्रेम, ये सब कहां से सीखा है इसने, डर तो है ही नहीं इस बंदे में। प्रेम जैसे ही देखते हैं इसे डर नहीं है, ये सब कहां से सीखा है इसने कहकर मोक्ष को देखने लगते हैं जो कि तैरते हुए आगे जा रहे थे। उन्हें स्विम करते देख ये छोटी स्माइल के साथ, इसे तो ओलंपिक में जाना था, गोल्ड मेडल लेकर आए जाता।
कहकर मोक्ष को देख रहते क्योंकि मोक्ष इतनी तेजी से स्विम कर रहे थे। वहीं मोक्ष जल्दी से एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। वहां बैठकर अपनी गार्ड का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चॉपर की आवाज आते ही जल्दी से पानी में जंप करते हैं। उनको अपनी पास आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आते हैं कुछ देर नाटक करके वहां से चॉपर में चले जाते हैं। जैसे ही मोना आकर उन्हें हक करते ही मोक्ष को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। उसे लेकर कैंप में आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है मोक्ष को पता था मानो उसके साथ क्या करना चाहती, इसलिए वो किसी को कॉल करके अपनी बेटी की आवाज में बात करने को बोलकर खुद ही सो जाते हैं आराम से। यही सब सोचते मोक्ष की आंख लग जाती है। अगले दिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है अपनी बेटी को देखकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही मानो को वहां देखते हैं उनकी वो स्माइल जैसे गायब हो जाती है। जल्दी से वहां से जिम के लिए निकलने जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते टाइम मोक्ष अपनी फैमिली वालों को देखकर ऋतु आ जा रहा है। माँ मेहर आने दीजिए भाई, आप इतनी स्पेशल बता क्यों रहे हैं, उसने कुछ किया है क्या? मोक्ष कुछ सोचकर वैसे हाँ कुछ किया है, लेकिन वो मैं नहीं बता सकता, वो खुद आपको बताएगा। जिसे सुनकर सब कुछ नहीं कहता है कि मोक्ष मेहर को देखकर उसने जो किया है तुझ पर बहुत असर पड़ेगा, घर वाले तुझे जीने नहीं देंगे। मेहर हैरान होकर ऐसा क्या कर दिया है उसने कि ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे? भाई मोक्ष ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चाली रेडी होकर ऋतु से अच्छा दिख रहा हो। ऋतु हाँ अच्छे हो यार, चलो फैमिली वेट कर रही है मेरी। जिसे सुनकर चाली क्या तुम्हारी अब तो वो फैमिली मेरी भी होगी ना? ऋतु हाँ तुम्हारा भी है बाबा, चलो। चाली ऋतु के पास आकर चलेगी, चलो पहले किस करो। जिसे सुनकर ऋतु नहीं, लेट हो रहा है हमें, भाई ने फ्लाइट पहले ही भेज दिया है। चाली लेट हो रहा है, भाई ने जल्दी ही आने को कहा। चाली तुम्हारे भाई को मैं देख लूंगा यार, पता नहीं फिर कभी मुझे ये सब करने को मिलेगा। ऋतु हो तुम्हारा ये इरादा है क्या मुझे किस करके ये सब करना? लेकिन मैं ये सब होने नहीं दूंगा, फिर लेट हो जाएगा। जो भी करना है हम फ्लाइट में कर लेंगे, चलो यहाँ से। चाली जैसे ही सुनते हैं क्या फ्लाइट में, चलो अच्छी बात है, एक बार वहां ट्राई करेंगे। हमने कभी ट्राई किया ही नहीं तो वहां करेंगे हम, कहकर चले जाते हैं अपनी कार लेकर। जैसे ही फ्लाइट में जाते हैं ऋतु बाहर देखते हुए, हमने कभी सोचा नहीं था यहाँ सिंगल आकर मैरिड होकर जा रहा हूँ, एक तुम्हारे जैसे एनिमल को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। चाली ऋतु की बात सुनकर उनकी हाथ पर किस करके, मैं तुम्हें एनिमल दिखता हूँ, पता भी है एनिमल क्या करता है? ऋतु हाँ बहुत कुछ पता है मुझे, अब सोने दो मुझे, घर जाकर बहुत कुछ झेलना होगा मुझे। मेहर भाई पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे, जय को कैसे मनाओ, मेरी बेटी क्या कहेंगे, तुम्हें देखकर माँ को कैसे फेस करूंगा। आगम भाई तो मेरी पीछे ही पड़ जाएंगे यार। मुझे ऋतु की फ्रेंड की नाम याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्या नाम लिखा है। शालू की आलू की याद नहीं है मुझे, लेकिन आज से शालू याद रख लो, मैं भी याद रखूंगी। शालू क्या कहेगी, दादू दादी क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें मैं, इतनी जल्दी शादी करने की जरूरत ही क्या है, मुझे 23 साल का ही हूँ, सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। चाली सब मैं संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, अगर मेरी कारण प्रॉब्लम है तो मैं सब देख लूंगा, उन प्रॉब्लम्स को भी और तुम्हें भी, चलो तुम्हें देखना है मुझे अच्छे से। जिसे सुनकर ऋतु गुस्से कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ मैं, समझे तुम? चाली तुम नहीं तो कहाँ फ्लाइट में करने को, तो चलो चलते हैं। ऋतु आंखें बंद करके, वो तो हमने मजाक में कहा, तुम्हें सच लगा क्या, भूल जाओ सब कहकर चुप होते हैं कि चाली उन्हें घूरने लगते हैं कि ऋतु घूरना बंद करो, सो जाओ, रात में भी ठीक से सोया नहीं है तुम, सो जाओ। चाली मुझे ऐसे नींद नहीं आएगा कहकर ऋतु को गोद में उठाकर सीधा अपनी प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। ऋतु गुस्से, हमने कहा है हमें नहीं करना। चाली लेकिन मुझे करनी है, एक मोमेंट बार बार नहीं आएगा, कहकर ऋतु को बेड पर लिटाकर खुद उनके ऊपर झुकने लगते हैं कि ऋतु नहीं करते हैं ना? चाली करते हैं, मुझे करना है, देखो मुझे, कहकर ऋतु को नीचे देखने का इशारा करते हैं। जिसे ऋतु देखकर छिड़कर, ये कभी ऐसे ही रहता है क्या, थक नहीं जाता है क्या? चाली ऋतु की गाल पर किस करते हुए, तुम्हें देखकर ही रेडी हो जाता है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें, मुझे मत बोलो तुम यार, सबकी इसकी गलती है, कहकर ऋतु की शर्ट की बटन निकलने लगते हैं। ऋतु चाली के बालों को किस करके, अगर मैं लड़की होता तो तुम्हारी स्पीड से जल्द ही माँ बन जाता। वहीं ऋतु चाली की सर को किस करते हुए, अगर मैं लड़की होती तो तुम्हारे स्पीड से जल्द ही माँ बन जाता। चाली ये कभी होता ही नहीं, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें मिलता ही नहीं, मेरे नसीब में तुम ही थे, वो भी इसी तरह, मुझे लड़की चाहिए ही नहीं, बस तुम चाहिए, अगर तुम लड़की होती तो लड़की ही सही या कुछ भी क्यों ना हो, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, कहकर ऋतु की गाल पर किस करते हुए धीरे धीरे उनकी शॉर्ट के बटन खोलने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे जैसे वो आखिरी बार ही कर रहे हैं ये सब, वरना उन्हें ये सब बाद में कब करने को मिलेगा, यही सोचकर चाली तो पागलों की तरह ऋतु को किस करने लगते हैं। ऋतु धीरे धीरे पीछे होते हुए चाली की बटन निकलने लगते हैं। चाली ऋतु के अंदर एंटर करने लगते हैं। ऋतु दर्द से तेज तेज सांस लेते हुए, धीरे धीरे करो चाली यार, दर्द हो रहा है मुझे। चाली वो तो होगा ही बेबी, थोड़ा वेट करो हो जाएगा, कहते हुए धीरे धीरे एंटर करते हुए, जैसे ही एंटर होते हैं वो ऋतु की गाल पर किस करके हो गया है कहकर अपना काम करने लगते हैं। ऋतु चाली दोनों ही पसीने में भीग जाते हैं, दोनों की सांसें एकदम तेज तेज सुनाई देते हैं। ऋतु की करहाना की आवाज तो कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है।
कुछ 1 घंटे बाद जाकर दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों ही फ्रेश होने चले जाते हैं। जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होने लगते हैं कि ऋतु अपनी नेक की तरफ देखकर, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ देखो, अगर घर वाले ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? चाली, तुम्हें तो ये सब करने ही नहीं देना चाहिए था। एक बार अगर हमने हाँ क्या बोल दिया है तुम्हें, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। चाली, कुछ नहीं होगा यार, डरो मत, ये कौन देखेगा। हाँ चलो, अब फ्लाइट लैंड होने वाला है, चलो यहाँ से कहकर वहां से चले जाते हैं। वहीं मोक्ष के घर पर पूर्णी मोक्ष की गोद में बैठी होती है। मोक्ष अपना काम करने लगते हैं लैपटॉप में। एक हाथ से काम करते हैं, एक हाथ से पूर्णी को संभालते हैं। पूर्णी धीरे से अपना सर मोक्ष के सीने पर रख कर, डैड, ऋतु डैड कब आएंगे? जिसे सुनकर मोक्ष, आ जाएंगे डैड, वेट करो बेटा। पूर्णी अपनी उंगलियों से जैसे खेलने लगती है। इसी तरह कई बार पूछती है पूर्णी मोक्ष से सवाल की ऋतु कब आएगा की। तभी एक धाम से आवाज आती है, हम आ गए बेबी। जैसे ही पूर्णी आवाज सुनकर डोर की तरफ देखती है, जैसे ही ऋतु को देखती है, डैड कहकर भाग कर जाती है। ऋतु अपनी बेटी को बाहों में मारकर गोल गोल घुमाने लगते हैं। पूर्णी जोर जोर से हंसने लगती है। ऋतु उसकी गाल पर किस करके, मिस की बच्चा मुझे। पूर्णी, हम बहुत बहुत किया है ना मिस, इतना किया है आपको मिस, कहकर ऋतु की गाल पर किस कर देती है। चाली, बाकी सब घर वाले उन दोनों को ही देखने लगते हैं कि ऋतु अपनी माँ दादी दादा के पास जाकर उन्हें हक कर लेते हैं। संध्या जी, कैसा है मेरा बच्चा? ऋतु, ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हैं? संध्या, में ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होगा? मेहर अपनी भाई को देखकर हक करके धीरे से, क्या किया तूने? हाँ भाई, कह रहते घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ ऋतु जल्दी से, कुछ नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं, कहकर जल्दी से मेहर से अलग होते हुए अपनी बाल ठीक करने लगते हैं कि मेहर चाली को देखकर, ओह ये कौन है? हैंडसम लड़के को लेकर आया है, तेरा दोस्त है क्या ऋतु? मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, बोलना ऋतु, कौन ये लड़का? संध्या जी, हाँ बोलना बेटा, कौन है ये लड़का? जिसे सुनकर ऋतु, वो मेहर भाई, ये कहते हुए अटकने लगते हैं। मोक्ष चाली को देखकर आंख मारते आई विंक करते हैं एक छोटी स्माइल के साथ। वही मेहर, वो आगे बोलेगा कुछ, तेरा दोस्त है क्या? चाली आगे आकर, हम दोनों ने शादी कर ली, मैं ऋतु की दोस्त नहीं, वाइफ हूँ ऋतु की। जैसे ही सब सुनते हैं, हैरान होकर अपनी आंखें बड़े कर देते हैं। ऋतु जल्दी से अपनी माँ की हाथ को पकड़कर, माँ ये सब इतना जल्दी हुआ है क्या? मुझे आपको बोलने का टाइम ही नहीं मिला है माँ, सॉरी। आप सबको तो पता ही है ना मैं क्या हूँ, मुझे चाली से प्यार हो गया है। इसी बीच बहुत कुछ हुआ है माँ, सब इतनी जल्दी हुआ है कि हमने तो भाई को भी नहीं बताया है। शादी कर ली, पता है ये गलत है, लेकिन हमने कल ही शादी, माफ कर दीजिए मुझे, कहकर हाथ जोड़ देते हैं। ऋतु की साइड में आकर चाली खड़े रह जाते हैं। ऋतु की हाथों को पकड़, इसमें ऋतु की गलती नहीं है आंटी, हमने ही बहुत जल्द ही कर दिया है, इसने माना किया है लेकिन हमने नहीं सुना है, हमने कर ली शादी। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे कहिए, ऋतु को नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे कहिए, ऋतु को नहीं। इसने तो माना किया लेकिन हमने ही सुनी नहीं है। विजय जी उन दोनों के पास आकर ऋतु को देखते हुए मेहर को देखकर, मेहर से कुछ तो सीख, अपनी छोटे भाई से देख, प्यार किया ही नहीं, इजहार भी कर दी और शादी भी तेरी घर लेकर भी आ गया है, तेरी तरह नहीं 4 साल से अटक गया है, वही कब करेगा शादी? हाँ जैसे ही सब सुनते हैं, उनके फेस पर स्माइल थी। वही ऋतु तो बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी दादू को हक करके उनकी गाल पर किस करके, मतलब आप गुस्सा नहीं है ना दादू? विजय जी ऋतु को देखकर, लगता है तुझे मैं गुस्सा होगा? हाँ, प्यार करना गुनाह नहीं है, बात सही इंसान से प्यार होना चाहिए, तुम्हें खुश रखना चाहिए, जिसमें तुम खुश रहना चाहिए। अगर तुम खुश हो तो हम सब भी खुश ही होंगे। जाओ जाकर रेस्ट करो। चाली विजय जी को हक करके, थैंक्स दादू, हमें समझने के लिए थैंक्स, हमने नहीं सोचा आप इतनी जल्दी मन जाएंगे। विजय जी कैसे नहीं मन था मैं, अगर मेरे मोक्ष को पता है अगर वो कुछ नहीं कह रहता तो इसका मतलब तुम सही हो, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। मोक्ष को लगा तुम उसके भाई के लिए ठीक हो तो ठीक हो गए, वरना ये शादी कभी होने ही नहीं देता। तुम यहाँ मेरे सामने होते ही नहीं इस तरह बात करने के लिए। अगर उसे तुम ये सब करने दिया है मतलब उसे तुम पसंद हो, यकीन है उसे तुम पर। चाली जैसे ही मोक्ष की तरफ देखते हैं, मोक्ष खुद से ही ये ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ, कहीं दादू की बातों का गलत मतलब निकल लिया है क्या? इसलिए जल्दी से विजय जी की बातों को सही करते हुए, मुझे तुम ऋतु के लिए पसंद हो, मेरे लिए नहीं, याद रख लो ये बात अच्छे से। ऋतु जैसे ही सुनते हैं, उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वही चाली, क्यों इतना डर क्यों रहा है? तुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया दादू क्या कहने की कोशिश की, हम चलते हैं, रेस्ट करने थक गए हैं, कहकर जैसे ही जाने लगते हैं कि मोक्ष मुझे भी जाना होगा माँ, कुछ काम है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे मुझे। संध्या जी कहती है, एक बेटा आया ही नहीं, फिर से तुम जा रहे हो? मोक्ष अपनी माँ को हक कर लेते हैं, उनकी माँ की सर पर किस करके, जाना होगा मुझे, बहुत ही अर्जेंट है, कहकर अपनी माँ से अलग होकर ऋतु के पास जाकर पूर्णी का ख्याल रखना, याद रहे उसे किसी के पास जाने मत देना। ऋतु, हम भाई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कहकर अपनी भाई को हक करके थैंक्स कहते हैं।
मोक्ष अलग होकर मिहिर से ये शक्ल ऐसे मात बना, पूर्णी का ख्याल रखना कहकर अपनी बेटी को हक कर लेते हैं। मम्मा को तंग मात करना, डैड के पास ही रहना, मम्मा को काम पर भी जाना है कहकर पूर्णी को किस करके वहां से जाने लगते हैं कि धन्य धीरे से रूम में चलिए ना मोक्ष, मुझे आपसे बात करनी है। मोक्ष को पता था ये लड़की अंदर जाते ही क्या करेगी, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, जो भी कहना है फोन में बता देना कहकर वहां से जल्दी से चले जाते हैं। मानो गुस्से उन्हें जाते देखते ही रह जाती है। उसने तो मोक्ष के साथ एक दिन भी एंजॉय किया ही नहीं, जबकि 3 दिन हो चुके थे उसे मोक्ष के पास आकर। उसने जैसे सोचा था वैसा हो ही नहीं रहता। यही सब सोचकर धन्य पैर पटकते हुए अंदर चले जाती है। संध्या जी पूर्णी को लेकर चले जाती है। वहीं ऋतु चाली ऋतु के रूम में आ जाते हैं। चाली बेड पर लेटकर, मुझे नहीं लगा तुम्हारी फैमिली इतनी स्वीट होगी। ऋतु वो तो होगी ही, क्योंकि भाई हमारे साइड में जो है कहकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष कार में निकल जाते हैं प्रेम के घर, जहां धन्य को रखा था। जैसे ही मोक्ष प्रेम के घर जाते ही प्रेम वहीं बाहर बैठे हुए थे कि मोक्ष आते देख आ गए तुम। मोक्ष उन्हें जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते हैं, सीधा अंदर जाने लगते हैं कि ये देखकर प्रेम पता नहीं इसे इतना घमंड कहां से आता है, मेरी घर में आकर मुझे ही इतना घमंड दिखा रहा है। ये कहकर मोक्ष पीछे चले जाते हैं। मोक्ष जैसे ही धन्य के रूम में जाते हैं, प्रेम जो कि उनके पीछे ही आ रहे थे, मोक्ष एक धाम से प्रेम के मुंह पर ही डोर क्लोज कर देते हैं। प्रेम छिड़कर व्हाट द हेल, मेरे घर में मुझे ही नहीं आने दिया है इसने, कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही मोक्ष धन्य के पास जाते हैं, उसे इस तरह बेहोशी में कोमा में देखकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं, झुककर धन्य की होठ पर लाइट किस करके। प्लीज जल्दी से उठ जाओ मेरे लिए, प्लीज प्लीज कहकर धन्य से अलग होकर उसे देखने लगते हैं कि तुमने जूस पिया है कि नहीं, देखो कुछ खा लो तभी तो ठीक होगी तुम, कहकर उसे ठीक से लिटाकर जूस पिलाने लगते हैं। आधा जूस तो मुंह से बाहर ही निकल रहता, क्योंकि निकल ही नहीं रहती धन्य। ये देखकर मोक्ष उसकी चेहरा साफ करते हुए, ठीक से पिलो ना, देखो ठीक नहीं होना क्या तुम्हें, पूर्णी की याद नहीं आ रही है क्या? तुम्हें पता है ऋतु की शादी हो गई, चाली से घर लेकर आ गया ऋतु, चाली को पता नहीं अब मेरे क्या होगा, तुम्हारे हब्बी की इज्जत खतरे में है यार, उठ जाओ, पता नहीं चाली मेरे साथ क्या करेगा, मुझे मेरे ही घर में डर कर रहना होगा। मोक्ष तुम्हें पता है ऋतु चाली की शादी हो गई, वो उसे लेकर घर आ गया है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे पति की इज्जत खतरे में है, मेरे ही घर में मुझे डर कर रहना होगा यार, उठ जाओ। धन्य कुछ नहीं कहती है। मोक्ष उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाते हैं कि डॉक्टर आ जाते हैं। प्रेम उन्हें लेकर अंदर लेकर आते हैं। रूम को नॉक करते हुए, मोक्ष डॉक्टर आ गया है, ओपन द डोर। जैसे ही मोक्ष सुनते हैं, डोर खोल देते हैं। उस डॉक्टर तो इंडिया का दिख ही नहीं रहता, विदिशा लग रहते। मोक्ष से आकर हाथ मिलाते हैं। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, थैंक्स फॉर कमिंग एट सच शॉर्ट नोटिस। डॉक्टर इफ यू कॉल मी देन हाउ कैन आई नॉट कम, जिसे देखकर प्रेम बातें बाद में करो, पहले उसे देखने दो। मोक्ष उसे घूरकर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है कहकर डॉक्टर को अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं, प्रेम की घर एक पूरा हॉस्पिटल बन चुका था। वहां मोक्ष ने सारे इक्विपमेंट्स मंगवा लिया था ताकि धन्य का चेकिंग अच्छे हो सके। वही धन्य को चेक करके मोक्ष के पास आकर डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना होगा। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं तो करिए ना, अभी और कुछ चाहिए क्या, मैं मंगवाता हूँ, जिसे सुनकर डॉक्टर वेट मोक्ष प्रेम एक साथ क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्या हुआ? डॉक्टर ऑपरेशन करूंगा, लेकिन अगर करूंगा तो हमें बताते नहीं कि क्या होगा, बस जैसे मूवी में दिखाई थे हम कुछ सुनाई नहीं देता, सेम वैसे वाले ही समझो आप, हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। जिसे सुनकर मोक्ष के आंखों में आंसू जैसे घूमने लगते हैं। वो एक धाम से दीवार से टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। प्रेम मोक्ष को देखकर तो नहीं करवाएंगे ना ऑपरेशन, ये अच्छा होगा। मोक्ष कुछ देर तो कुछ नहीं कहते हैं, बस धन्य को देख रहते। वही धन्य को कुछ देर देखकर एक धाम से सीधा खड़े होकर, नहीं ऑपरेशन होगा, कुछ भी हो जाए ऑपरेशन होगा, मैं धन्य की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकता, मैं उसे संभाल लूंगा, आप जाइए ऑपरेशन की तैयारी करिए। जिसे सुनकर प्रेम पागल हो गया है, क्या तू क्या करने जा रहा है? तो हाँ, मोक्ष डॉक्टर को जाने को बोलकर सही कर रहा हूँ मैं। प्रेम गुस्से, डॉक्टर ने कहा ना कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होश में आएगी। मोक्ष गुस्से, तूने ये नहीं सुना, अभी नहीं लेकिन बाद में रिस्क हो सकता है, पर ये धीरे धीरे कब कह आएगी होश में, 1 साल 2 साल 10 साल कब? हाँ, उसे इस तरह जिंदा लाश की तरह मुझे देखा नहीं जा रहा है, जो होगा मैं देख लूंगा। प्रेम छिड़कर तू रहेगा क्या? मोक्ष इसकी जरूरत नहीं होगा, मैं देख लूंगा कहकर वहां से निकल जाते हैं। प्रेम उसे जाते देख, मुझे तो नहीं लगता तू खुद को संभाल पाएगा। ये बात सुनकर ही तुझ जैसे इंसान के आंसू आ गए, जंतु उसे फील करेगा, पता नहीं क्या होगा तेरा। मुझे तो धन्य से ज्यादा तेरी फिक्र हो रही है, कैसे करेगा ये सब, जैसा तू सोच रहा है वो सब इतना आसान नहीं है। वही बहुत देर हो जाता जाए, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। मोक्ष प्रेम वही बैठे हुए थे, दोनों के फेस पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहता। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर अब तक बाहर आते ही मोक्ष प्रेम से इतनी देर लग क्या लग क्यों रहन है, सब ठीक तो है ना? प्रेम ठीक ही होगा। 7 घंटे के लंबा ऑपरेशन के बाद जाकर डोर खुलता है। जैसे ही डॉक्टर आते देखते हैं मोक्ष प्रेम खड़े हो जाते हैं। प्रेम पूछते हैं को ऑपरेशन कैसा रहा है?
लेकिन मोक्ष धन्य कैसी है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर मोक्ष की कंधे पर हाथ रखकर ठीक है वो, लेकिन होश आने में टाइम लगेगा, अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। मोक्ष क्या मैं देख सकता हूँ? डॉक्टर हाँ, लेकिन ध्यान से। मोक्ष जैसे ही जाकर देखते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं एक एक करके, क्योंकि धन्य के इस वक्त सर का ऑपरेशन हुआ था तो गंजी हो चुकी थी, बहुत ही अजीब लग रही थी। मोक्ष धीरे धीरे उसके पास आकर धन्य की हाथों को पकड़कर किस करते हैं, अब जल्द ही होश आएगा, देख लेगा, जल्दी उठ जाओगी तुम। प्रेम जैसे ही आते हैं अंदर, धन्य की इस हालत को देखकर भी दर्द होता है अपने दिल में। भैया प्यार करते थे, कभी किसी की ऐसी हालत देखोगे तो दर्द तो होगा ही ना। प्रेम मोक्ष के पास आकर उनकी कंधे पर हाथ रखकर, जिसने ये सब किया है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मोक्ष अभी नहीं, उसे खुश होने दो, ऐसी साझा दूंगा मैं कि पूरी दुनिया ये देखकर काम जाएगा। मेरी पैरों में आकर मौत की भीख मांगेगी वो लड़की, उसे मैं इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगा। कहकर बाहर चले जाते हैं, किसी को कॉल करके कुछ बता देते हैं। आखिरी में जब तक मैं कुछ नहीं कहूं तब तक खाना मत देना। एक डेविल स्माइल के साथ जो दर्द मेरी धन्य फील कर रही है उतना ही दर्द मेरे हाथों से मिलेगा तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ मानो आराम से अपनी लाइफ जी रहती, इतनी बड़ी घर में आराम से खुशी से जी रहती, उसे लग रहता उसे किसी ने पहचाना ही नहीं, लेकिन बेवकूफ को पता नहीं है, सब जानते हैं उसके बारे में। वहीं मानो तो दूसरी तरफ खुशी से अपनी लाइफ जी रहती, इतनी बड़ी घर में आराम से जीने लगती है, उसे लगता है उसे किसी से पहचाना नहीं, लेकिन उस बेवकूफ को पता ही नहीं कि उसके बारे में सब जानते हैं कि वो धन्य नहीं है। रात के टाइम सब डाइनिंग टेबल के पास आकर खाने लगते हैं कि ऋतु मानो को देखकर, भाभी आपकी वो बॉडी डबल लड़की दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? धन्य वो ऋतु, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ चले गई है। ऋतु जैसे ही सुनते हैं, जिसे मैंने देखा उस दिन झरने लड़की को गिरते, कहीं वो आपकी बॉडी डबल तो नहीं है? जिसे सुनकर मानो को जैसे फंदा ही लग जाता है, जोर जोर से कांसते हुए पानी पी लेती है कि संध्या जी आराम से पी लो बेटा। ऋतु से क्या वो लड़की मानो क्या? ऋतु पूर्णी को खिलाते हुए, हाँ मोम वही बेकार लड़की, जब देखो मेकअप में रहती है वही। मेहर ओ वही बेकार लड़की, क्या पता, मैं तो भूल ही गया था उस लड़की के बारे में। पता नहीं भाभी आप क्यों उसे घर पर लाकर रख है, वो तो आपकी तरह एक्ट भी नहीं करती थी, उसे आपने सर पर चढ़ाकर रख लिया। आपने खुद इस घर की मेंबर मनने लगाई थी, वो अच्छा हुआ गिर गई पानी में। सब कोई न कोई बुराई कर रहता मानो के बारे में, मानो ये सब ध्यान से सुनने लगती है, उसे गुस्सा भी आ रहता, इन सब पर जान से मारने का मन भी करता है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाती है बेचारी, सब उसके मजे ले रहते, अंदर ही अंदर खुश हो रहते। वही मानो से अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त हो नहीं होता, धीरे से ऐसे ही मत कहो, आप सब अच्छी थी, मानो आप सब उसे गलत समझ रहे हैं, मेरा हो गया है, कहकर वहां से चले जाती है। वही उसके जाते ही ऋतु गुस्से, इसकी तो मुंह तोड़ने का मन कर रहा है, पता नहीं मेरी भाभी कहाँ होगी, कैसे होगी, इस पर भरोसा किया भाभी ने जो खुद उनकी जगह लेने पर बैठी है। पूर्णी ऋतु से, डैड मेरा हो गया है, मुझे नींद आ रही है। ऋतु हाँ चलो बेटा कहकर उसे अपनी रूम में लेकर चले जाते हैं। चाली सबसे क्लोज होने के लिए वही सबके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, उन्हें अपने बारे में बता देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, उन सब के बारे में जान जाते हैं। बहुत देर वो सब ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, फिर जाकर चाली अपनी रूम में सोने चले जाते हैं। जैसे ही रूम में जाते हैं, पूर्णी ऋतु को सोते देख ऋतु के पास जाकर उनकी होठ पर लाइट किस करके उन्हें नींद से उठा देते हैं। ऋतु सुस्त आंखें खोलते हुए, क्या हुआ? चाली ऋतु की गर्दन को किस करते हुए, मुझे करना है, चलो पूर्णी को रूम में सुलाकर आ जाओ। ऋतु मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, सुना तुमने, कहीं भी नहीं जाएगी, और मुझे नहीं करना, सो जाओ। चाली लेकिन मुझे करनी है वरना मुझे नींद ही नहीं आएगा। ऋतु तो मत सो, मुझे सोना है। चाली लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा तुम्हें, कहकर ऋतु को गोद में उठाने लगते हैं कि ऋतु छिड़कर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझे नहीं करनी पूर्णी, यही है, अगर उसने देख लिया तो कैसे होगा यार, कुछ मत करो। चाली तुम्हें दिख रहा है क्या वो उठने वाली है, तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कहकर ऋतु को बड़े से सोफे पर बिठाकर उन्हें किस करने लगते हैं। ऋतु किस करते हुए बार बार अपनी बेटी को ही देखने लगते हैं। चाली ये देखकर बार बार ऋतु को अपनी तरफ करने लगते हैं और किस करने लगते हैं। किस करते हुए उनकी हाथ ऋतु की बटन निकलने लगते हैं कि ऋतु चाली की हाथ पकड़, ये सब नहीं करते हैं ना। चाली उनकी होठ पर किस करते हुए, कुछ नहीं होगा, नहीं उठेगी, देखो आराम से सो रही है, इतना डर रहे हो तो ठीक है, अभी लाइट डिम करता हूँ, कहकर लाइट एक धाम डिम करते हैं। थकी पूर्वी जगह है तो भी उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। लाइट्स डिम करके चाली ऋतु के पास आकर, चलो अब रुको मत मुझे, कहकर धीरे धीरे ऋतु के कपड़े निकालते हुए उन्हें किस करने लगते हैं। दोनों के कपड़े नीचे होते हैं। इस वक्त ऋतु की करहाना सुनाई देती है, उनकी तेज सांसें सुनाई देती है रूम में, क्योंकि चाली ने उनकी मुंह में बाल लिया था। ऋतु की हाथ चाली की बाल सहला रहता, ऋतु हाँ हाँ कहने लगते हैं कि चाली आकर ऋतु के ऊपर झुककर ऋतु को अपने अंदर लेते हैं। ऋतु जैसे ही चाली के अंदर एंटर करते हैं, अपना काम करने लगते हैं, दोनों की तेज तेज सांसें सुनाई देते हैं। चाली ऋतु की पूरी बॉडी को किस करते हुए करने लगते हैं कि ऋतु धीरे धीरे चाली को अपनी नीचे कर लेते हैं, उन्हें प्यार करने लगते हैं, साथ ही साथ उनकी नजर अपनी बेटी पर भी थी। चाली ऋतु की गर्दन उनकी सीने को लीक करते हुए किस करने लगते हैं।
ऋतु की ने अपनी होठ के बीच में रख कर सक करने लगते हैं। उनकी हाथ ऋतु की पूरी बॉडी पर घूमने लगता है। कुछ 1 घंटे बाद ऋतु चाली से दूर होकर लेट जाते हैं कि ऋतु को देखकर चाली क्या हुआ, ऋतु मुझसे नहीं होगा। चाली ठीक है मैं करूंगा फिर कहकर धीरे से ऋतु के ऊपर आने लगते हैं कि ऋतु ये देखकर बस यार दिख नहीं रहा मैं थक गया हूँ। चाली लेकिन मैं नहीं न कहकर ऋतु के अंदर एंटर करने लगते हैं। ऋतु छिड़कर तुम तो मेरी जान लेकर मानोगे, लेकिन हम नहीं थके हैं कहकर धीरे से ऋतु के ऊपर आ जाते हैं। ऋतु ये देखकर तुम तो मुझे मार ही डालोगे, जिसे सुनकर चाली कुछ नहीं होगा इसे कहकर ऋतु के अंदर एंटर करते हैं। ऋतु कसकर चाली को पकड़ लिया था। दोनों ही फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन ऋतु की नजर बार बार अपनी बेटी पर जा रहता कहीं वो सब पाप देख ना ले। उसे ये सब करना अपनी बेटी के सामने पसंद ही नहीं आता है, उसे खुशी से ज्यादा डर लग रहता। चाली से ऋतु गुस्से मुझे ये सब अगली बार मेरे बेटी के सामने नहीं करना है चाली, अगर यही करना है तो कहीं और मेरे बेटी के सामने बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके पास ये सब नहीं चाहता। चाली ठीक है हम सुबह करेंगे जब वो स्कूल जाती है। ऋतु ठीक है। चाली ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों, हाँ शांत हो जाओ यार कहकर ऋतु को किस करने लगते हैं। ऋतु कुछ देर तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाद में वो भी चाली को चूमने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को चूम रहते। वहीं दूसरी तरफ प्रेम के घर पर मोक्ष धन्य के साइड में लेट गए थे। धन्य को हक करके धन्य को देख रहते। मोक्ष की आंखों से आंसू निकलकर उनकी नाक पर से नीचे पिल्लों पर गिरने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में थे, बहुत ही ज्यादा। अगले दिन जैसे ही मोक्ष की आंख खुलती है, धन्य को गुड मॉर्निंग कहकर धन्य के होठ पर लाइट किस करते हैं। उठकर फ्रेश होने चले जाते हैं। जैसे ही रेडी होकर आते हैं, धन्य से चलो तुम्हें स्पंज बात देता हूँ कहते हुए अपनी सिल्व्स को फोल्ड करते हुए धन्य के पास आते हैं। जैसे ही धन्य की ब्लैकेट को हटाते हैं, उनके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। एक धाम से नीचे बैठकर ये खून खून कैसे कहकर धन्य को देखने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं कि ये क्या हुआ है। बाहर जाकर प्रेम से डॉक्टर को बुलाओ। प्रेम क्या क्या हुआ है, तुम्हें इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। जिसे सुनकर मोक्ष वो धन्य को ब्लीडिंग हो रही है। जैसे ही प्रेम सुनते हैं वो जल्दी से भाग कर जाते हैं। डॉक्टर उनके ही घर में रहते। मोक्ष ने ही उन्हें वहां रहने को कहा है, अगर कुछ भी हो जाएगा तो वो देखेंगे, इसलिए वहीं रह जाते हैं। सबको लगता है सर से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आकर देखते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है, उन्हें समझते देर नहीं लगता है कि ये चीज किसकी है। डॉक्टर जैसे ही वहां से धन्य को बिना चेक करे जाने लगते हैं कि मोक्ष क्या हुआ। डॉक्टर आकर चेक करिए ना, आप तो देख भी नहीं रहे हैं उसे। प्रेम जैसे ही देखते हैं अपना सर हिला देते हैं। डॉक्टर मोक्ष से चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ धन्य को कहकर चला जाता है। मोक्ष गुस्से, ये इंसान पागल हो गया है क्या, खून निकल रहा है, कह रहा है कुछ नहीं हुआ। प्रेम मोक्ष के कंधे पर हाथ रखकर मजे करते हुए, तू तो बिजनेस के कामों में ही अच्छा है मोक्ष, लड़कियों के बातों में नहीं। तुझे लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, बास है करना वही आता है, फोन लैपटॉप उसमें ही गिरा रहे। मोक्ष गुस्से प्रेम की हाथ को झटक कर जो बोलना है साफ साफ बोल। प्रेम यही कि धन्य के पीरियड्स आए हैं, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए पैड्स मंगवाता हूँ। मोक्ष छिड़कर तो उसका हस्बैंड है क्या, नहीं ना तो मैं ही मंगवाता हूँ कहकर फोन करते हैं, किसी को लाने को कह देते हैं। मोक्ष वही बैठ जाते हैं कि प्रेम क्या हुआ अब। मोक्ष क्या मेरी बेटी को भी ये सब होगा, नहीं ये पीरियड्स इतना दर्द। प्रेम छिड़कर बंद कर, अभी तेरी बकवास बच्ची है, वो टाइम लगेगा ये सब के लिए। मोक्ष गुस्से, लेकिन होगा ना, अभी नहीं तो बाद में। प्रेम हाँ होगा ही, क्योंकि लड़की जो है। मोक्ष नहीं, मैं मेरी बेटी को ये दर्द होने नहीं दूंगा। प्रेम हैरान होकर तो क्या करेगा, हाँ मोक्ष में रिसर्च कराऊंगा कि ये दर्द लड़के को ही हो, मेडिसिन बनवाऊंगा। मेरी बच्ची के पीरियड्स भी नहीं आएंगे, वो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, जो भी होगा उसका हस्बैंड ही होगा, वो नहीं। प्रेम तो पागल हो गया है, छोड़ धन्य को लगा है, लेकिन पागल तू हो गया है। कैसे पागलों जैसे बातें कर रहा है, उसका हस्बैंड कौन होगा, हाँ तुझे कैसे पता, तू ये सब कब करेगा। मोक्ष विनय ही होगा, वही उसे आर टाइम छिपाकर ही रहता है, तो उसे ही होगा ये दर्द। प्रेम जैसे ही सुनते हैं, उन्हें एक पल के लिए इवान का ध्यान आता है। धीरे से वही बैठकर एक छोटी स्माइल के साथ, तुझे एक बात बताना है, तेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है। मोक्ष हैरान, गुस्से, क्या बकवास कर रहा है तू, कब हुआ उसकी शादी। प्रेम जब मेरे साथ थी तब अधि का छोटा बेटा इवान ने कर ली उसे शादी। मोक्ष गुस्से में नहीं मानता शादी को। प्रेम तेरे नामान से क्या होगा मोक्ष, इवान को हमने देखा है, बचपन से ही अपनी डैड की बात सुनता नहीं है, पता नहीं उसने शादी तो कर लिया है, लेकिन क्या हुआ, पूर्णी को जान दिया है। जितना मैं इवान को जानता हूँ, अगर वो बड़ा होकर पूर्णी को तभी अपनी बीवी मानेगा तो तू उसे रोक भी नहीं पाएगा पूर्णी को लेकर जाने से। तेरा वीनू शीनू भी कुछ नहीं करेगा तब। अगर तुझे अपनी बेटी को दर्द नहीं देना है तो इतनी रिसर्च इवान पर ही करनी होगी, वही होगा तेरा दामाद। अगर इवान जब बड़ा होगा वो तभी पूर्णी को अपनी बीवी मानेगा, तो तुम उसे रोक नहीं सकते हैं, लेकर चला जाएगा पूर्णी को, तभी तो तेरा वो वीनू शीनू भी कुछ नहीं कर पाएगा। मोक्ष कुछ कहते हैं, इससे पहले वहां मोक्ष की गार्ड आकर मोक्ष से, सर ये लीजिए, जिसे सुनकर मोक्ष खड़े होकर वो बैग हाथों से ले लेते हैं।
वहां से चले जाने लगते हैं कि प्रेम वेट तो करेगा, ये सब आता भी होगा तुझे ये सब करना। हाँ मोक्ष में कर लूंगा, मेरी वाइफ है, मैं खुद देख लूंगा कहकर वहां से चले जाते हैं। अपनी स्लीव्स फोल्ड करके धन्य के पास आकर धन्य के कपड़े निकालकर उसे स्पंज बाथ देते हैं। धन्य को अच्छी तरह क्लीन करने लगते हैं। ये सब करते टाइम उन्हें एक बार भी गुस्सा आता नहीं कोई गंदी वाली फीलिंग आती है। बहुत ही प्यार से धन्य को क्लीन करते हैं। उन्हें पैड लगाना आता नहीं लेकिन जैसे तैसे करके रख देते हैं। धन्य को कपड़े पहनाकर ध्यान से लिटा देते हैं। ये सब मोक्ष इतनी ध्यान से करते हैं कि धन्य की सर को चोट ना लगे। पूरी ध्यान के साथ बेड पर लिटा कर हो गया है, तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ कहकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही फ्रेश होकर आते हैं धन्य के लिए लिक्विड फूड मंगवाते हैं ताकि उसे पिला सके। धन्य को पिलाकर उसकी चेहरा साफ करके अच्छे से लिटाकर आराम करो, मैं चलता हूँ कहकर धन्य के माथे पर किस करके वहां से चले जाते हैं। प्रेम के साइड में आकर बैठ जाते हैं। प्रेम मोक्ष को देखकर अगर किसी को पता चला द ग्रेट मोक्ष सिन्हा अपनी बीवी की पैड चेंज किया है तो वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। मोक्ष टैब लेकर बैठते हुए, होने दो मुझे, क्या कोई भी कुछ भी सोचे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो सब छोड़, पूर्णी की शादी के बारे में क्या कह रहे तू? ईवान ये तो अधिराज का बेटा है क्या? प्रेम हम उसका ही बेटा, पता नहीं वो मेरे तेरे जैसे कैसा है, अपने बाप की तरह तो बिल्कुल ही नहीं। भाई तो इतने स्वीट है लेकिन वो नहीं, बिल्कुल उनकी अलग है। आधी जो करने से मना करते हैं वही करता है ताकि उन्हें गुस्सा दिला सके। पता नहीं क्यों अपनी डैड को बिल्कुल पसंद करता ही नहीं। मोक्ष स्ट्रेंज, इतने छोटे बच्चे को अपनी ही डैड से नफरत क्यों होगी? बाला कुछ तो रीजन होगा ना। प्रेम मुझे तो पता नहीं क्या होगा लेकिन मुझे भी लगता है कुछ तो होगा। मोक्ष पता करना पड़ेगा। जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं हैरान होकर, लेकिन तुझे क्या करना है पता करके, और तू पता करना क्यों चाहता है? जिसे सुनकर मोक्ष, मेरी बच्ची से शादी किया है उसने, उसकी पूरी फैमिली के बारे में जानना ही होगा मुझे। अगर उसने बड़े होकर मेरी पूर्णी को लेने आएगा तो मुझे कुछ तो पता होना चाहिए ना उसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ पूर्णी विनय से फोन में बात करने लगती है कि उनकी डैड ने शादी कर लिया है। जिसे सुनकर विनय, क्या ऋतु अंकल ने शादी कर ली? तो मुझे आंटी से मिलने आना होगा, मैं अभी अध्या को लेकर आता हूँ। पता नहीं मेरी अध्या कभी मेहर अंकल से शादी करेगी कहकर बिना पूर्णी की बात सुने कट कर देते हैं। अध्या के पास जाकर रो रो कर अध्या को लेकर चले जाते हैं मोक्ष के घर। मोक्ष के घर आते ही विनय अध्या को लेकर अंदर चले जाते हैं जहां सब लोग पहले ही बैठे हुए होते हैं कि अध्या को देखकर आओ आओ बेटा। अध्या नमस्ते आंटी कहकर सबको नमस्ते कहकर आ जाती है कि विनय, नई आंटी कहाँ है? पूर्णी, मुझे नई आंटी दिखना है। जिसे सुनकर संध्या जी, कौन नहीं आंटी? विनू। विनय, वो पूर्णी ने कहा है कि ऋतु अंकल ने शादी कर लिया है तो आंटी कहाँ है? जिसे सुनकर सब कुछ कहते चाली बीच में ही, आंटी नहीं अंकल को देखो। जैसे ही विनय सुनते हैं आप कौन है? चाली, इनसे ही मेरी शादी हुई है। विनय जैसे ही सुनते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, साथ में अध्या का भी। अध्या भी हैरान होकर मिहिर को देखने लगती है। मिहिर हाँ में अपना सर हिला देते हैं। ऋतु विनय की हालत देखकर विनय को अपनी गोद में बिठाकर, क्या हुआ? विनय चाली को देखकर, लेकिन बॉयज शादी कैसे कर सकते हैं अंकल? मिहिर विनय को गोद में उठाकर कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो कर सकते हैं। आपको पता है ना आपके ऋतु अंकल बहुत स्पेशल है, तो उन्होंने ये अंकल से शादी कर लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिसे सुनकर विनय, हम, लेकिन फ्यूचर में मेरी सास नहीं होगी ना? जैसे ही सब सुनते हैं सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। मिहिर हंसकर, होगी ना? धन्य आंटी को भूल गया है क्या तू? विनय, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था धन्य आंटी के बारे में। चलो अच्छा हुआ, फिर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप भी तो कहीं मेरी अध्या को छोड़कर लड़के से शादी करने वाले? अध्या छिड़कर बास कर, वीनू तेरी बकवास। पद्मावती जी, हाँ पूछो वीनू कब करेगा ये अध्या से शादी? मिहिर, स्टॉप इट दादी, ऐसा कुछ नहीं। अध्या, जी आंटी ऐसा कुछ नहीं है। ये वीनू के बातों पर ध्यान मत दीजिए आप। वीनू शौक से अपनी आंखें बड़े करके, मतलब आपको मेरी अध्या पसंद नहीं है? आप भी तो लड़के से पसंद नहीं करते हैं। वीनू हैरान होकर अपनी आंखें बड़े कर लेते हैं, मतलब आपको मेरी अध्या पसंद नहीं है क्या? कहीं आप भी तो लड़के से प्यार नहीं करते? मिहिर हैरान होकर, शौक से मुझे कोई भी नहीं पसंद, नहीं लड़के लड़कियां। जिसे सुनकर वीनू, इसका मतलब आपको कोई भी पसंद नहीं है क्या? फिर आपकी शादी कैसे होगी? मिहिर, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, जाओ तुम पूर्णी के साथ खेल जाओ, ये सवाल बाद में करना। अध्या चाली ऋतु को विश करती है। फिर सब यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। जैसे ही शाम होने लगता है ऋतु से मिलने आगम, अगस्त्य, वर्षी, प्रिया आ जाते हैं। उन्हें चाली को भी देखना था। अध्या वही उन सब के साथ रात की डिनर कर लेती है। जैसे ही बहुत रात होने लगता है कि अध्या वीनू को लेकर वहां से जाने लगती है कि वीनू मिहिर को घर छोड़ने को कहते हैं। मिहिर किसी को कुछ गलत न समझे, फिर से ये लोग उसे छेड़ेंगे सोचकर, नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम ही चले जाओ, मुझे कुछ काम है कहकर वहां से चले जाते हैं। जिसे देखकर अध्या को आज पहली बार अच्छा लगता ही नहीं, एक छोटी स्माइल के साथ बाय कहकर वहां से वीनू को लेकर चले जाती है।
जैसे ही घर आते ही वीनू की हाथ झटक कर गुस्से, आज से तुम्हें वहां जाना है तो तुम खुद चले जाओ वीनू, मुझे वहां जाना नहीं है। विक्रम क्या हुआ अध्या? अध्या कुछ भी नहीं, अगर वीनू को पुन्नी से मिलना है तो आप खुद ही लेकर जाओ, इसे मुझे मत बोलो। और आपकी बीवी कहाँ है? मेरा काम का कुछ बोल के भी नहीं गई है। विक्रम तुम्हारी कंपनी से ही बात करने गई है, वहाँ शायद नया सीईओ आ रहा है। जिसे सुनकर अध्या ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के कहकर चले जाती है। विक्रम वीनू को पास खींचकर, क्या किया तूने? तेरी अध्या इतनी गुस्सा हो गई है। वीनू हमने कुछ भी नहीं किया, पता नहीं गुस्सा क्यों हो गई अध्या। विक्रम अध्या की रूम की तरफ देखकर, पता नहीं इसे क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों आया है। अध्या फ्रेश होकर आती है, जैसे ही सोने वाली होती है कि मेहर का एमएसजी आता है कि घर पहुंच गए क्या। जैसे ही अध्या मेहर की एमएसजी की नोटिफिकेशन में देखती है, ओपन करके देखती भी नहीं, एमएसजी को इग्नोर करके लेट जाती है। वहीं मेहर बार बार फोन देखने लगते हैं रिप्लाई के, लेकिन आता ही नहीं। मेहर छिड़कर, ये लड़की पता नहीं एमएसजी देख क्यों नहीं रही है। ठीक से पहुंच गई क्या नहीं कहकर टाइम देखते हैं 11 बज रहे थे। ये देखकर मेहर इतनी हो गई है, ये लड़की घर गई है क्या नहीं कहकर, और कुछ देर वेट करते हैं। लेकिन अब तक अध्या का कोई एमएसजी आता ही नहीं, आएगा भी कैसे। हाँ, अध्या जो इग्नोर कर रहती उन्हें वही मेहर से रहा ही नहीं जाता है। वो विक्रम को कॉल करते हैं। विक्रम जैसे ही फोन देखते हैं, मेहर से सब ठीक है ना? मेहर इस वक्त फोन कैसे किया तुमने? मेहर सब ठीक है, लेकिन आ कहते कहते रुककर, मेरा मतलब वीनू आया है क्या? विक्रम वो तो कब की आ गए हैं, क्यों कुछ काम है क्या? मेहर नहीं नहीं ऐसे ही मैं रखता हूँ, बाय गुड नाइट बोलकर फोन रखते हैं। मेहर बेड पर लेट कर, लेकिन इसने मुझे रिप्लाई किया क्यों नहीं कहकर यही सोचते हुए लेट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष प्रेम के साथ बैठकर रात की खाना खाने लगते हैं कि मोक्ष का फोन बजने लगता है। जैसे ही मोक्ष फोन देखते हैं, इग्नोर करके खाने लगते हैं कि लेकिन फोन तो बार बार बजने लगता है। जैसे ही प्रेम ये देखते हैं छिड़कर, यार फोन तो उठा लो ना, कब तक इसी तरह बजते रहेगा फोन। हाँ, मोक्ष खाते हुए, मुझे बात नहीं करनी ये इस बेकार लड़की से, वो भी वीडियो कॉल, इसकी शक्ल देखना मुझे पसंद ही नहीं है। जिसे सुनकर प्रेम अपनी स्पून साइड में रख कर, ओह मतलब यही लड़की है वो, जरा मैं देख लूं इसे कहकर फोन लेने लगते हैं। मोक्ष छिड़कर, तुझे करना है तो कर ले, मुझे से तो दूर ही रख उसे, मैं बात नहीं करूंगा। एंड तुम्हारा गुस्सा उसके सामने करना मत, कहीं उसे शक न हो जाए। यही बोलकर मोक्ष खाने लगते हैं कि जिसे सुनकर प्रेम ठीक है कहकर फोन पिक करते हैं। मानो, हेलो मोक्ष कहाँ है आप? जब से गए हैं एक बार भी फोन किया ही नहीं। कहते कहते रुक जाती है एकदम से प्रेम को देखकर, एक्सक्यूज मी आप कौन? प्रेम जैसे ही सुनते हैं, मैं मोक्ष का फ्रेंड हूँ एंड आप उनकी बीवी हो क्या? मानो तो जैसे ही प्रेम को देखती है बस देखती ही रह जाती है। प्रेम बहुत ही हैंडसम दिखाई दे रहता उसे तो प्रेम की बातें ठीक से सुनाई देते ही नहीं, वो तो बस प्रेम को ही देखते हुए खुद से ही ये लड़का कितना हैंडसम क्यों है यार, ये मोक्ष की दोस्त मोक्ष की जैसे ही हैंडसम है, ऐसे लड़के मुझे क्यों नहीं मिलते हैं कहकर प्रेम को ही देखने लगती है कि प्रेम हेलो हेलो आप सुन रहे हैं ना, आप उनकी वाइफ है क्या? जिसे सुनकर मानो तब जाकर होश में आती है, हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ कहकर लेट जाती है। धीरे से, हमने आपको देखा ही नहीं मोक्ष के साथ। प्रेम वो मैं लंदन में था इसलिए उसे मिलना हुआ ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।